29 रास नृत्य के लिए कृष्ण तथा गोपियों का मिलन। इस अध्याय में यह बतलाया गया है कि भगवान श्री कृष्ण रास नृत्य का आनंद लेने की इच्छा से किस तरह गोपियों से तर्क वितर्क करते हैं। तत्पश्चात रास नृत्य के शुभारंभ एवं गोपियों के बीच से भगवान के अंतर्धान होने की लीला का विवरण दिया गया है। भगवान कृष्ण ने गोपियों के वश ग्रहण के समय उन्हें जो वचन दिया था उसका स्मरण करके अपनी योग माया शक्ति से अपने भीतर शरद रात्रि में लीलाएं करने की इच्छा उत्पन्न की। अत जे अपनी बांसुरी बजाने लगे। जब गोपियों ने बांसुरी की ध्वनि सुनी तो उनके भीतर तीव्र काम भावना उमड़ने लगी और वे तुरंत अपने घर के कामकाज छोड़कर तेजी से कृष्ण के पास गईं। यद्यपि सारी गोपियों के शरीर नितानंत आध्यात्मिक थे, किंतु जब कुछ गोपियों के पतियों तथा अन्य घर वालों ने उन्हें जाने से रोका तो भगवान कृष्ण ने अल्पकाल के लिए उन्हें भौतिक शरीर प्रदान किए, जिन्हें वे अपने पतियों के पास छोड़ आईं। इस तरह अपने संबंधियों को छलकर वे कृष्ण से मिलने चली गईं। जब गोपियां भगवान कृष्ण के समक्ष आई तो उन्होंने पूछा, तुम क्यों आई हो? आधी रात में ऐसे स्थान तक आना तुम लोगों के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि यह जंगल हिंस्र पशुओं से भरा है। तुम लोगों के पति तथा बच्चे तुम्हें बर वापस ले जाने और फिर से घरेलू कामकाज में लगाने के लिए तुम्हें ढूंढते हुए आते ही होंगे। फिर स्त्री का मुख्य धर्म अपने पति तथा बच्चों को सेवा करना है। किसी भद्र महिला के लिए जाल पति के साथ प्रेम क्रीड़ा करना सर्वथा निंदनीय है और इससे उसे स्वर्ग जाने में बाधा पहुंचती है। यही नहीं, शारीरिक निकटता स्थापित करने से ही मेरे प्रति शुद्ध प्रेम उत्पन्न नहीं होता, अपितु मेरी कथाओं को सुनने, मंदिर में मेरे अर्चा विग्रह का दर्शन करने, मेरा ध्यान करने तथा मेरे यश का गान करने से शुद्ध प्रेम उत्पन्न किया जा सकता है। अतएव अच्छा यही होगा कि तुम लोग घर लौट जाओ। यह सुनकर गोपियों का मुंह लटक गया और कुछ रो लेने के बाद कुछ क्रोध में आकर बोली, यह आपके लिए अशोभनीय है कि जो युवतियां अपने जीवन का सर्वस्व न्योछावर करके एकमात्र आपकी सेवा करने के उद्देश्य से आपके पास आई हैं, उन्हें आप इस तरह ठुकरा दें। हम अपने पतियों तथा बच्चों की सेवा करके केवल पीड़ा प्राप्त करती हैं, किंतु समस्त जीवों के सर्वप्रिय आपकी सेवा करके हम अपने असली धर्म को पूरा करेंगी। भला ऐसी कौन स्त्री है जो आपकी बांसुरी का संगीत सुनकर और तीनों जगत को मोहने वाले आपके रूप को देखकर अपने नियत कार्यों को भूल न जाए? जिस तरह भगवान विष्णु देवताओं की रक्षा करते हैं, उसी तरह आप वृंदावन वासियों के दुखों का विनाश करते हैं। अतएव आपके विछोह के कारण हमने जो पीड़ा सही है उससे हमें तुरंत मुक्त कीजिए। गोपियों को प्रसन्न करने को इच्छा से भगवान कृष्ण ने जो सदा स्वयं में तुष्ट रहते हैं उनके साथ विविध क्रीड़ाएं करने की उनकी याचना मान ली, किंतु इस स्वीकृति से गोपियों में थोड़ा गर्व आ गया। अतएव कृष्ण ने रास नृत्य स्थली से सहसा अंतर्धान होकर उन्हें विनीत बना दिया। श्री बद्रायण उवाच भगवान पिता रात्रि शारदोत्फुल्लमल्लिका वीक्षरन्तु मनश्चक्र योगमायामुपाश्रित। 1। श्री बद्रायणी ने कहा, श्री कृष्ण समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण भगवान हैं, फिर भी खिलते हुए चमेली के फूलों से महकती उन शरदकालीन रातों को देखकर उन्होंने अपने मन को प्रेम व्यापार की ओर मोड़ा। अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने अपनी अंतरंगा शक्ति का उपयोग किया। तात्पर्य, जो ही हम भगवान कृष्ण के सुंदर युवतियों के साथ प्रेम नृत्य अथवा रास नृत्य को सुप्रसिद्ध कथा प्रारंभ करते हैं तो सामान्य लोगों के मन में शरद की पूर्णिमा की अर्धरात्रि में अनेक युवतियों के साथ ही ईश्वर के इस प्रेम नृत्य के औचित्य के विषय में विविध प्रश्न उठेंगे। श्रील प्रभुपाद ने अपनी पुस्तक भगवान श्री कृष्ण में भगवान के रास नृत्य का वर्णन करते हुए इसकी आध्यात्मिक पवित्रता की व्याख्या को है। कृष्ण भावनामृत में उन्नत आचार्यों को इस विषय में कोई संदेह नहीं है कि भगवान कृष्ण पूर्ण और आत्मतुष्ट हैं और उन समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त हैं जिन्हें एक प्रकार से अपूर्णता का सूचक माना जाता है। भौतिकतावादी व्यक्ति तथा निर्विशेष दार्शनिक जन श्री कृष्ण के दिव्य स्वभाव की प्रामाणिक व्याख्या को बुरी तरह से अस्वीकार करते हैं। किसी ऐसे परम पुरुष की उत्तम वास्तविकता को जो नितांत प्रेम कार्यकलाप संपन्न कर सकता है अस्वीकार करना तर्कयुक्त नहीं प्रतीत होता, जबकि हमारा तथाकथित प्रेमालाप कोरा या विकृत प्रतिबिंब है। भौतिक कार्यकलाप ईश्वर द्वारा संपन्न पूर्ण आध्यात्मिक कार्यों का प्रतिबिंब हो ही नहीं सकता। इस पर अड़े रहना उन लोगों की अकल्पनीय भाव दशा को प्रतिबिंबित करता है जो श्री कृष्ण की वास्तविकता का विरोध करते हैं। अभक्तों की यह मनोवैज्ञानिक मनोवृत्ति दुर्भाग्य व शीर्ष्या के रूप में डबल पड़ती है, जिसके परिणाम स्वरूप वे परम पुरुष के अस्तित्व को जोर शोर से नकारते हैं, क्योंकि अधिकांश निर्विशेषादी आलोचक अपने ही प्रेमालापों का अनुगमन करते हैं जिन्हें वे वास्तविक और आध्यात्मिक भी मानते हैं। वास्तविक परम प्रेमी तो भगवान कृष्ण है। वेदांत सूत्र का शुभारंभ इस घोषणा के साथ होता है कि परब्रह्म ही समस्त वस्तुओं के उद्गम है।
यहाँ तक कि पाश्चात्य दर्शन का जन्म इस प्रत्यक्ष जगत के अनेक के आधार आदि एक की भद्दी खोज के प्रयास में हुआ। माधुर्य प्रेम जो कि मनुष्य का महत्वपूर्ण पहलू है, उसे परम सत्य से कुछ भी लेना देना नहीं है। वास्तव में मनुष्यों द्वारा अनुभूत माधुर्य प्रेम उस आध्यात्मिक सत्य का प्रतिबिंब मात्र है जिसमें यही प्रेम अपनी परम अवस्था में रहता है। इस प्रकार यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि जब कृष्ण ने शरदकालीन मादक वातावरण का आनंद लेने का निश्चय किया तो उन्होंने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का आश्रय लिया। योग माया मुपाश्रित। दो श्रीमद् भागवत के इस अध्याय में कृष्ण के माधुर्य प्रेम की आध्यात्मिक प्रकृति मुख्य विषय वस्तु है। कोई स्त्री अपनी मधुर वाणी, अपने सौंदर्य तथा शालीनता, अपनी मोहक सुगंधित तथा सुकुमारपन के साथ ही अपनी चातुरी तथा संगीत नृत्य में दक्षता के कारण आकर्षक लगती है। इन सबों में वृंदावन की तरुणी गोपिकाएं, जो कि कृष्ण की अंतरंगा शक्ति हैं, सर्वाधिक आकर्षक हैं। इस अध्याय में यही बतलाया गया है कि किस तरह कृष्ण ने उनके स्त्री सुलभ उत्तम गुणों का आनंद लिया। यद्यपि इन घटनाओं के समय श्री कृष्ण केवल 8 वर्ष के बालक थे, जैसा कि श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने उल्लेख किया है। सामान्य लोग यही चाहते हैं कि ईश्वर उनके प्रेमालापों के साक्षी बने। जब कोई लड़का किसी लड़की को या कोई लड़की किसी लड़के को चाहती है तो वे अपने आनंद भोग के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। ऐसे लोगों को यह जानकर धक्का लगता है और बड़े निराश हो उठते हैं कि भगवान अपनी दिव्य इंद्रियों द्वारा अपने ही प्रेमालापों का आनंद भोग सकते हैं। सच तो यह है कि श्री कृष्ण आदि कामदेव हैं और उनकी उत्तेजक माधुर्य लीलाओं का वर्णन इस अध्याय में किया जाएगा। जब भगवान कृष्ण पृथ्वी पर अवतरित होते हैं तो उनका आध्यात्मिक शरीर जन्म लेता हुआ तथा उनके द्वारा विविध लीलाओं के प्रदर्शन के साथ विकास करता हुआ प्रतीत होता है। भगवान अपने बाल्यकाल को एक युवक तथा युवतियों के मध्य परम प्रेमालाप को प्रदर्शित किए बिना कैसे बीत जाने देते। इसीलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने श्री रूप गोस्वामी का वक्तव्य उद्धृत किया है, कैशारवन सफली केवती कल्याण कुगे विहारवन हारी। भगवान हरि वृंदावन के कुंजों में विहार प्रेम लीला करके अपनी कैशोरावस्था को सफल बनाते हैं। तदोडुराज ककुभ्य करर मुखन प्राच्य विलिंपन रुणेन शंतमय सचर्षणी नामुद्गा छुचरो मृजन प्रिय प्रियाया दीर्घदर्शन। 2 तब चंद्रमा अपनी लाल रंग की सुखदायी किरणों से पश्चिमी क्षितिज को रंजित करते हुए उदय हुआ और इस तरह उसने उदय होते देखने वालों की पीड़ा दूर कर दी। यह चंद्रमा उस प्रिय पति के समान था जो दीर्घकालीन अनुपस्थिति के बाद घर लौटता है और अपनी प्रियतमा पत्नी के मुखमंडल को लाल कुमकुम से संवारता है। तात्पर्य: किशोर कृष्ण ने अपनी अंतरंगा शक्ति का प्रयोग किया और उसने तुरंत माधुर्य प्रेम के उपयुक्त उत्तेजक वातावरण की सृष्टि कर दी। इष्ठा कुमुदवंतम खंडमंडलं रमानाभव नवकुट जुमारुणम बन चतत्कुम लगोभी रगितम जगौकलवा महषा मनोरम। 3 भगवान कृष्ण ने नवलेपित सिंदूर के लाल तेज से चमकते पूर्ण चंद्रमा के अविच्छिन्न मंडल को देखा। ऐसा लग रहा था मानो लक्ष्मी जी का मुखमंडल हो। उन्होंने चंद्रमा की उपस्थिति से खिलने वाले कुमुदों को तथा उसकी किरणों से मंद मंद प्रकाशित जंगल को भी देखा। इस तरह भगवान ने अपनी वांछी पर सुंदर नेत्रों वाली गोपियों के मन को आकृष्ट करने वाली मधुर तान छेड़ दी। तात्पर्य: इस श्लोक का जया शब्द यह बताता है कि कृष्ण ने अपनी बांसुरी पर गीत बजाए, जैसा कि श्लोक 40 में आए हुए शब्दों का खत्रयस्ते कल्पदायत वेणुगीत से पुष्टि होती है। रमा शब्द से न केवल विष्णु की प्रियतमा का अपितु आदि लक्ष्मी देवी श्रीमती राधा रानी का भी बोध होता है। कृष्ण का जन्म चंद्रमानस में हुआ था और रास नृत्य में प्रवेश करते समय यहाँ पर चंद्रमा की महत्वपूर्ण भूमिका है। निशम्य गीता तदनडुवर्धन ब्रजस्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा आजमुरयम लक्षितोद्यम्मा सयत्र कांतो जवलोल कुंडला। 4 जब वृंदावन की युवतियों ने कृष्ण की बांसुरी का संगीत सुना जो प्रेम भावनाओं को उत्तेजित करता है, तो उनके मन भगवान द्वारा वशीभूत कर लिए गए। वे वहीं चली गईं जहां उनका प्रियतम बाट जो रहा था। वे एक दूसरे की अनदेखी करके इतनी तेजी से आगे बढ़ रही थीं कि उनके कान की बालियां आगे पीछे हिल डुल रही थीं। तात्पर्य: ऐसा लगता है कि प्रत्येक गोपी छिपकर गई जिससे उसकी प्रतिद्वंद भी जान न पाए कि कृष्ण प्रेमालाप के प्रति उन्मुख हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस स्थिति का वर्णन इस तरह पद्मबद्ध किया है। कृष्ण ने अपनी वांशी बजाकर वृंदावन में भीषण चौड़ कर्म के लिए उत्तेजित कर दिया। उनकी वंशी का गीत गोपियों के कानों से होकर सीधे हृदयों में जाकर बिंद गया। उस अद्भुत संगीत ने उनका सब कुछ, उनकी गंभीरता, लज्जा, भय, विवेक तथा मन तक को भी चुरा लिया और एक ही क्षण में इस संगीत ने ये सब कुछ कृष्ण के पास पहुंचा दिया। प्रत्येक गोपी कृष्ण से अपनी निजी निधि लौटाने की याचना करने गई।
हर सुंदर युवती यही सोच रही थी, मुझे उस महान चोर को पकड़ना है, और इस तरह वे एक दूसरे के अनजाने में आगे बढ़ती गईं। दैन्त्योद्भयु काशीदोहन हित्वा समुत्सुका प्रयोषदिश्रित्य संज्ञावम नुद्रास्या प्राययु। 5 कुछ गोपियां दूध दुह रही थीं जब उन्होंने कृष्ण की बांसुरी सुनी। उन्होंने ठुहना बंद कर दिया और वे कृष्ण से मिलने चली गईं। कुछ ने चूल्हे पर दूध को उबलते छोड़ दिया और कई ने चूल्हे में रोटियों को सिकते हुए छोड़ दिया। तात्पर्य: यहाँ किशोर कृष्ण के प्रति प्रेम पूर्वक अनुरक्त इन गोपियों की उत्सुकता को दिखलाया गया है। परिवेशयन्तस्तदित्वा पायन्त्य शिशूय शुश्रूषन्त्य पतीन काश्चिच्छ्नन्त्योत्पास्थ भोजनम। 6 लिम्पन्तः प्रमुजन्त्युडय्या अजन्तः काश्चन लोचने व्यत्यस्तवस्त्रभृणा काश्रित कृष्णान्तिकं ययु। 7 उनमें से कुछ वस्त्र पहन रही थीं, कुछ अपने बच्चों को दूध पिला रही थीं या अपने पतियों की सेवा में लगी थीं, किंतु सबों ने अपने अपने कार्य छोड़ दिए और वे कृष्ण से मिलने चली गईं। कुछ गोपियां शाम का भोजन कर रही थीं, कुछ नहा धोकर शरीर में अंगाग्या अपनी आंखों में कजल लगा रही थीं, किंतु सबों ने तुरंत अपने अपने कार्य बंद कर दिए और यद्यपि उनके वस्त्र तथा गहने अस्त व्यस्त थे, वे कृष्ण के पास दौड़ी गईं। तावार्यमाना पतिभिः पितृभिर्भ्रातृबन्धुभिः गोविन्दापहतात्मानो नये वर्तन्त मोहिता। 8 उनके पतियों, पिताओं, भाइयों तथा अन्य संबंधियों ने उन्हें रोकने का प्रयत्न किया, किंतु कृष्ण उनके हृदयों को पहले ही चुरा चुके थे। उनकी बांसुरी की ध्वनि से मोहित होकर उन्होंने लौटने से इनकार कर दिया। तात्पर्य: कुछ तरुणी गोपिकाएं विवाहिता थीं जिनके पतियों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। अविवाहिताओं को अपने अपने पिता, भाई तथा अन्य संबंधियों से निपटना पड़ा। संबंधियों में से कोई भी सामान्य रूप से इन तरुणियों के मृत शरीरों को भी रात्रि में जंगल न जाने देता, किंतु कृष्ण ने पहले से ही अपनी अनंतरंगाशक्ति लगा रखी थी, जिससे समस्त प्रेम व्यापार का अध्याय बिना किसी अवरोध के उद्घाटित हो गया। अंतर्गृहता काश्चित गोप्योल्लब्ध विनिर्गमा कृष्ण तद्भावना युक्ता दध्युमीलित लोचना। 9 किंतु कुछ गोपियां अपने घरों से बाहर न निकल पाईं, अतः वे अपनी आंखें बंद किए शुद्ध प्रेम में कृष्ण का ध्यान करते हुए घर पर ही ठहरी रहीं। तात्पर्य: श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने पूरे 10वें स्कंद की भगवान कृष्ण की लीलाओं का काव्यात्मक भाष्य विस्तार पूर्वक प्रस्तुत किया है। इन विस्तृत विवरणों को सम्मिलित कर पाना हमेशा संभव नहीं, किंतु इस श्लोक पर उनका पूरा भाष्य प्रस्तुत कर रहे हैं। विद्वान वैष्णव समुदाय से हमारी यही संस्तुति है कि भगवान का कोई योग्य भक्त 10वें स्कंद पर श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती के भाष्य को पृथक पुस्तक के रूप में प्रस्तुत करें तो भक्तों तथा अभक्तों द्वारा वे समान रूप से प्रशंसित होगी। आचार्य का इस श्लोक पर भाष्य निम्नवत है। इस प्रसंग में हम श्रील रूप गोस्वामी कृत उज्ज्वल नौलगणी में वर्णित विधि के अनुसार अपना विश्लेषण प्रस्तुत करेंगे। गोपियों के 2 वर्ग हैं, नित्य सिद्ध अर्थात शाश्वत पूर्ण तथा साधना सिद्ध अर्थात भक्ति योग के अभ्यास द्वारा पूर्ण बनी हुई। साधना सिद्ध की भी 2 श्रेणियां हैं, विशिष्ट तथा अविशिष्ट। विशिष्ट श्रेणी के भी 2 विभाग हैं, क्षत्रिचारी अर्थात साक्षात वेदों से आने वाली तथा ऋषिनारी अर्थात ऋषियों के उस वर्ग से आने वाली जिन्होंने भगवान रामचंद्र को दंडकारण्य में देखा था। पद्म पुराण में भी गोपियों का यही चतुर्विध वर्गीकरण पाया जाता है। गोप्य सुश्रुत्यों गेगा ऋषिजा ग्रोप कन्यका देव कन्याश्व राजेंद्र नमानुष्या कथ जर्णन। ऐसा माना जाता है कि कुछ गोपियां साक्षात वैदिक साहित्य हैं, कुछ पुन जन्मी ऋषि हैं, कुछ ग्वालों की पुत्रियां हैं या फिर देवताओं की कन्याएं हैं। किंतु हे राजनु, उनमें से कोई एक किसी भी प्रकार से सामान्य ग्वालिनी नहीं है। यहाँ पर बताया गया है कि यद्यपि गोपियां मानवी गोप कन्याएं प्रतीत होती थीं, किंतु वास्तव में वे थी नहीं। इस तरह इस विवाद का कि वे मरते थीं निराकरण हो जाता है। यहाँ पर जिन ग्वाल पुत्रियों को गोप कन्याएं कहा गया है वे अवश्यमेव नित्य सिद्ध हैं, क्योंकि उन्होंने कभी कोई साधना नहीं की। उनके द्वारा कात्यायनी देवी की पूजा का साधन यही बतलाता है कि वे मनुष्यों की तरह कार्य कर रही थीं, और भागवत में इस पूजा का विवरण यह दिखाने के लिए आया है कि किस प्रकार उन्होंने गोप कन्याओं की भूमिका पूर्ण रूप से ले रखी थी। गोप कन्या गोपियों का नित्य सिद्ध होना ब्रह्म संहिता के इस कथन 5.37 से स्थापित हो जाता है। आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता भी इससे यह सिद्ध होता है कि वे भगवान की आध्यात्मिक लादिनी शक्ति हैं। इसी प्रकार से गौतमीय तंत्र में कहा गया है छादनी या महाशक्ति। उनकी पूर्णता की पुष्टि इससे भी होती है कि ये गोपियां अपने प्रेमी कृष्ण के साथ साथ नित्य हैं, जिसका उल्लेख 18 अक्षर वाले मंत्र, 10 अक्षर वाले मंत्र तथा अन्य मंत्रों में हुआ है। इन मंत्रों की पूजा तथा इन्हें प्रस्तुत करने वाली श्रुतियां अनंत काल से विद्यमान हैं। संभवस्त्वमृत्रय
से प्रारंभ होने वाले श्लोक में जिन देव कन्याओं का उल्लेख हुआ है उन्हें उज्ज्वल नीलमणि में नित्य सिद्ध गोपियों का अंश कहा गया है। श्रुतिचारी अर्थात साक्षात वेदों से आने वाली गोपियों को साधना सिद्ध समझने का कारण बृहद्गमन एन से उद्धृत उनके निम्नलिखित शब्द हैं। कंदर्श कोटिलावणे त्वयि हृष्टे मनांसिने कामिनी भाव मासाद्य स्पर्शुधान्य संशय यथा त्वलोक्त्वा सिन्ह का तत्वेन योपिका भजंती रमणमत्वा चिक्कीर्षाजनिनस्तथा। चूंकि हमने तुम्हारे मुख को देखा है जिसमें लाखों कामदेवों का सौंदर्य पाया जाता है, अतः हमारे मन तुम्हारे लिए उसी तरह कामुक हो उठे हैं जिस तरह उन तरुणियों के, और हम अन्य सारे प्रलोभनों को भूल चुके हैं। हमने उन गोपियों की तरह आपके लिए कार्य करने की इच्छा उत्पन्न कर ली है जो आपके दिव्य लोक में रहती हैं और इस विचार से आपको पूजा करती हैं और कामदेव जैसा स्वभाव प्रकट करती हैं कि आप उनके दारपति हैं। ऋषिचारी गोपियां भी साधना सिद्ध हैं, जैसा कि उज्ज्वल नीलमणि में कहा गया है, गोपालोपास का पूर्वम अप्राप्ताभीष्टैधय। पूर्व जन्म में वे दंडकारण्य में निवास करने वाले महर्षियों के रूप में थीं। इसका साक्ष्य हमें पद्म पुराण के उत्तरखंड में मिलता है। हटा यम हरे तत्र भोक्तुमे छंस विग्रह ते सर्वे रीत्वा मापत्रा समुद्रश्रीवायुकुल्ले हरे संप्राप्त कामेन तो मुक्ता भवार्णवात। इस श्लोक में कहा गया है कि भगवान रामचंद्र को देखकर दंडकारण्य के ऋषियों की इच्छा भगवान हरि कृष्ण का भोग करने के लिए हुई। दूसरे शब्दों में भगवान राम के सौंदर्य से उन्हें भगवान हरि या गोपाल की स्मृति हो आई जो उनकी पूजा के व्यक्तिगत आराध्य थे और वे उनके साथ आनंद भोगना चाहते थे, किंतु चिंता के कारण वे अपनी इच्छा पूरी नहीं कर पाए। कल्पवृक्ष तुल्य भगवान राम ने उन पर बिना मांगे ही कृपा कर दी। इस तरह उनकी इच्छा पूरी हो गई, जैसा कि तेसरवे शब्दों से प्रकट है। वे अपने काम या आकर्षण के द्वारा भवसागर और जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो गए और साथ साथ माधुर्य रूपे में उन्हें हरि की संगति भी मिल गई। भागवत के इस श्लोक से हम यह जान पाते हैं कि जिन गोपियों के बच्चे थे उन्हें ही बलपूर्वक घर में रोका गया था। यह तथ्य भागवत के आगे के श्लोकों से क्रमश स्पष्ट हो जाता है। मात्र है पितर पुत्री 21 अक्टूबर 20 यत्पत्यपत्य सूर्यदाग्निवृत्तिड 29 अक्टूबर 1932 तथा पति सुतान्वय श्राद्ध बांधवान 31 अक्टूबर 16। श्रील कवि कर्णपूर गोस्वामी ने 10वें स्कंद को टीका में इस तथ्य का उल्लेख किया है। हम इस श्लोक से संबंधित उनके सारे भावों को न दोहराकर उनके तात्पर्य का सारांश देंगे। भगवान श्री रामचंद्र के स्वरूप को देखकर वे ऋषि जो भगवान गोपाल के पूजक थे तुरंत रागानुग भक्ति के परिपक्व पद को प्राप्त हो गए। इस तरह वे स्वतः दृढ़ विश्वास, आकर्षण तथा आसक्ति की अवस्थाओं को प्राप्त हुए, किंतु तो भी वे अपने को समस्त भौतिक कल्मश से पूरी तरह मुक्त नहीं कर पाए थे। इसलिए योग माया देवी ने उनके लिए व्यवस्था की कि वे गोपियों के गर्भ से जन्म लेकर गोपकन्याएं बने। इन नवीन गोपियों में से कुछ ने नित्य सिद्ध गोपियों की संगति से कृष्ण के लिए युवावस्था में कदम रखते ही पूर्वराग प्रकट किया। ऐसा आकर्षण प्रिय से मिलने के पूर्व भी उत्पन्न हो जाता है। जब इन नवीन गोपियों ने कृष्ण के दर्शन किए और शरीर से उनका सानिध्य प्राप्त किया तो उनके बच्चे कुछ कल्मश भी जलकर क्षार होंगे और उन्हें प्रेम स्नेह आदि की उच्च अवस्थाएं प्राप्त हो गई। यद्यपि वे अपने गोपत्यों के संग थीं, किंतु योग माया की शक्ति से गोपियां उनके साथ यौन संपर्क से निष्कलंक रहती रहीं। एक तरह से वे शुद्ध आध्यात्मिक शरीरों में स्थित थीं जिनका कृष्ण ने भोग किया। रात्रि में उन्होंने कृष्ण की वांछी की ध्वनि सुनी। उनके पतियों ने उन्हें रोकना चाहा, किंतु योग माया के कृपामय सहयोग से साधना सिद्ध गोपियां अन्य नित्य सिद्ध गोपियों के साथ अपने प्रियतम के पास जा सकी। किंतु अन्य गोपियां जिन्हें नित्य सिद्ध गोपियों तथा अन्य सिद्ध गोपियों की संगति का सौभाग्य प्राप्त नहीं हो सका, प्रेम अवस्था प्राप्त नहीं कर पाईं, जिससे उनका कल्मश पूरी तरह जलकर क्षार नहीं हो पाया। उन्होंने अपने गोपतियों के साथ संभोग करने के बाद बच्चों को जन्म दिया, किंतु कुछ ही काल बाद इन गोपियों में भी पूर्वराग उत्पन्न हुआ, क्योंकि वे कृष्ण के साथ शारीरिक संयोग की प्रगाढ़ लालसा से पूर्ण थीं जो उन्होंने सिद्ध गोपियों की संगति से प्राप्त की थी। सिद्ध गोपियों की कृपा पात्र बनकर उन्होंने कृष्ण द्वारा भोग्य दिव्य शरीर धारण किए और जब योग माया उन्हें अपने पतियों द्वारा रोक रखने के प्रयासों पर विजय दिलाने में असफल रही तो उन्होंने अपने को निकृष्टतम विपदा में पड़ा हुआ पाया। अपने पतियों, भाइयों, जनकों तथा परिवार के अन्य सदस्यों को अपना शत्रु मानकर वे मरणासन होगी। जिस तरह अन्य खिया मृत्यु के समय अपनी माताओं या अन्य संबंधियों का स्मरण करती हैं, उसी तरह इन गोपियों ने एकमात्र सखा कृष्ण को प्राणाधार के रूप में स्मरण किया, जैसा कि अंतर शब्द से प्रारंभ होने वाले भागवत के इस श्लोक में कहा गया है।
यह भाव निहित है कि वे क्रिया घर के बाहर निकल नहीं पाईं क्योंकि उन्हें उनके पतियों ने रोक लिया था और वे अपने हाथों में लाठी लिए उन्हीं के पास खड़े होकर उन्हें डांट फटकार रहे थे। यद्यपि ये गोपियां निरंतर कृष्ण प्रेम में लीन रहती थीं किंतु इस विशेष अवसर पर उन्होंने कृष्ण का ध्यान किया और अपने अंतर में रोदन किया, हे हमारे जीवन के एकमात्र सखा, है वृंदावन जंगल की कलाओं के सिंधु, आप हमें किसी अगले जीवन में अपनी सखियां बनाएं क्योंकि इस बार हम आपके कमल से हृष्मुख को अपनी आंखों से नहीं देख पा रही हैं। जो भी हो, हम आपको अपने मन से निहारेंगी। सारी गोपियां इस तरह अपने आप में पश्चाताप करती हुई अपनी आंखें बंद किए खड़ी रहीं और तल्लीनता से कृष्ण का ध्यान करने लगीं। दुस्सह प्रेष विरहती तपश्च्युताश भुआ ध्यान प्राप्ताच्युताइलेश निर्वत्यक्षण मल्ला 10 तमेव परमात्मान जार बुद्धयपि सरता जहुर्गुणमय अंधे सदैव प्रक्षीण बंधना 191। जो गोपियां कृष्ण का दर्शन करने नहीं जा सकीं, उनके लिए अपने प्रियतम से असहा विछोह तीव्र वेदना उत्पन्न करने लगा, जिसने उनके सारे अशुभ कर्मों को भस्म कर डाला। उनका ध्यान करने से गोपियों को उनके आलिंगन की अनुभूति हुई और तब उन्हें जो आनंद अनुभव हुआ उसने उनकी भौतिक धर्मनिष्ठा को समाप्त कर दिया। यद्यपि भगवान कृष्ण परमात्मा है किंतु इन युवतियों ने उन्हें अपना प्रेमी ही समझा और उसी घनिष्ठ रूपे में उनका संसर्ग प्राप्त किया। इस तरह उनके कर्म बंधन नष्ट हो गए और उन्होंने अपने स्थूल भौतिक शरीरों को त्याग दिया। तात्पर्य: श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ने इस श्लोक की टीका इस प्रकार की है। यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी विचित्र ढंग से बोलते हैं, वे गोपियों द्वारा प्राप्त किए गए आंतरिक उद्देश्य को एक बाह्य विचार के रूप में प्रस्तुत करते हैं और इस तरह असली स्वभाव को बाहरी लोगों से गोपनीय बनाए रखते हैं, किंतु उसी के साथ ही वे गुह्य भक्तों को, जो कि आध्यात्मिक भक्ति के वैज्ञानिक परिणामों में दक्ष हैं, असली उद्देश्य प्रकट कर देते हैं। इस तरह बाहरी लोगों से सुखदेव कहते हैं कि कृष्ण ने गोपियों को मोक्ष प्रदान किया, किंतु गुह्य श्रोताओं से सुखदेव बतलाते हैं कि जब गोपियों को अपने प्रिय से विछोह का अनुभव हुआ तो उनमें अपार दुख तथा अपार सुख दोनों ही उत्पन्न हुए और इस तरह धीरे धीरे उन्हें वांछित उद्देश्य प्राप्त हो गया। इस तरह इस श्लोक को निम्नवत समझा जा सकता है: अपने प्रिय के असह्य वियोग के कारण गोपियों को भीषण पीड़ा हुई, जिससे सारी अशुभ वस्तुएं लड़खड़ाने लगीं। दूसरे शब्दों में, जब सामान्य लोग गोपियों द्वारा अपने प्रिय के वियोग में अपार पीड़ा होने के विषय में सुनते हैं तो वे हजारों अशुभ वस्तुओं को त्याग देते हैं, जैसे करोड़ों ब्रह्मांडों के भीतर दहकती अग्नि जैसी भयावह वस्तुएं या शिवजी द्वारा पिया हुआ गरहल। विशेष रूप से जो गोपियों के विरह प्रेम के बारे में सुनते हैं, वे अपने भीषण मिथ्या अहंकार को त्याग देते हैं और अपने को पराजित मानते हुए दहल जाते हैं। जब गोपियों ने भगवान अच्युत का ध्यान किया तो वे प्रकट होकर उनके समक्ष आए और गोपियां उनके शरीर का आलिंगन करके अत्यंत आनंदित हुईं, क्योंकि उनका शरीर गोपियों के प्रति दिव्य प्रेम से पूर्ण था। गोपियों ने भी इस प्रेम के अनुरूप अपने अपने शारीरिक लक्षण और पहचान के भाव प्रकट करते हुए परम प्रसन्नता का अनुभव किया। इस प्रसन्नता के आगे उनका समस्त भौतिक या आध्यात्मिक सौभाग्य तुच्छ प्रतीत हो रहा था। बात यह है कि जब अन्य लोग यह देखते हैं कि जब कृष्ण गोपियों के समक्ष प्रकट हुए वे उनका आलिंगन करके कितनी सुखी हुई, तो ये लोग यह अनुभव करते हैं कि तथाकथित हजारों शुभ वस्तुएं इसकी तुलना में नगण्य हैं। यहाँ तक कि करोड़ों ब्रह्मांडों में प्राप्य इंद्रिय सुख तथा ब्रह्मानंद भी नगण्य लगता है। परमेश्वर से विछोह एवं उनसे मिलन के फलस्वरूप क्रमश उत्पन्न गोपियों के कष्ट और हर्ष के विषय में सुनकर कोई भी व्यक्ति अपने समस्त विगत कर्मफलों से, चाहे वे पापूर्ण हो या पवित्र हों, छूट सकता है। हाँ, जैन जन ऐसा नहीं सोचते कि किसी के पापमय तथा पुण्य कर्मफल केवल उनका भोग करने से ही नष्ट हो सकते हैं, क्योंकि न तो परमेश्वर से विछोह न ही उनकी प्रत्यक्ष संगति ही कर्म की श्रेणी में आते हैं। कर्मफलों का इस तरह का निवारण तो भजन अवस्था में उन लोगों के साथ होता है जो अनर्थ निवृत्त तपित को प्राप्त हो चुके हैं। इस तरह गोपियों ने परमात्मा या प्रेम के परम लक्ष्य कृष्ण को अपना जारपति मान लिया। यद्यपि ऐसा भाव सामान्य रीति से निंदनीय है, किंतु गोपियां कृष्ण के प्रति रुक्मिणी तथा अन्य रानियों की अपेक्षा अधिक अनुरक्त थीं, जो उन्हें पूर्ण सम्मान पूर्वक अपना पति मानती थीं। भगवान को अपना जारपति मानना असली पति मानने की तुलना में श्रेष्ठ है। यह इस बात से सिद्ध हो जाता है कि निर्बंध शुद्ध प्रेम गृहस्थ प्रेम से बढ़कर है। श्री उद्धव के वचनों से इस भाव का समर्थन होता है। या दुस्ते जन स्वजन आर्यभिहित्वा त्रज की इन महिलाओं ने अपने परिवार तथा अपने उन्नत धर्म का भी परित्याग कर दिया, जिनका परित्याग कर पाना दुष्कर होता है। भागवत 10.47-61। इस धरा पर अपनी लीलाओं में कृष्ण प्रायः नगण्य वस्तुओं को अत्युच्च बना देते हैं।
जैसा कि भीष्म ने कहा है कि अर्जुन के सारथी के रूप में कृष्ण की लीला उन लीलाओं से भी अधिक महान है जिनमें वे राजाओं के भी राजा की तरह कार्य करते थे। विजयरथ कुटुम्ब आततेत्रे धृतराष्ट्रपितचिये क्षणिये। मैं अर्जुन के सारथी का ध्यान करता हूँ जो अपने दाएं हाथ में चाबुक और बाएं हाथ में लगाम लिए है और जो अर्जुन के रथ की सभी प्रकार से रक्षा करने के लिए सतर्क थे। भागवत 1 सितंबर 1939। इसी तरह हम देखते हैं कि सामान्य निकृष्ट माधुर्य रस सामान्य उच्चतर शांत रूपे से श्रेष्ठ बन जाता है। इसी तरह जारपति से प्रेम भाव वैद्य दंपति के प्रेम विनिमय से श्रेष्ठ बन जाता है। गुंजा की तुच्छ मालाएं गेरू के लेप और मोरपंख सर्वोत्तम रत्न जटित आशभूषणों से भी श्रेष्ठ सिद्ध होते हैं। किंतु यह आपत्ति की जा सकती है कि भगवान के लिए इस प्रकार उन स्त्रियों से केली करना उचित नहीं है जिनके शरीर का भोग अन्य पुरुषों द्वारा पहले से हो चुका हो। इस आक्षेप का उत्तर जहुआदि शब्दों में मिल जाता है। यहाँ पर देहम शब्द एक वचन में प्रयुक्त हुआ है जबकि गोपियां अनेक हैं यह एकत्व का सूचक है। कुछ अधिकारियों का कहना है कि योग माया की शक्ति से गोपियों के शरीर इस तरह अंतर्धान हो गए कि उन्हें कोई देख नहीं पाया, किंतु अन्य विद्वानों का कथन है कि इस प्रसंग में देह शब्द निकृष्ट शरीर का द्योतक है जो प्रकृति के गुणों से बना हुआ है। गुणमय विशेषण की प्रधानता के कारण ऐसा समझा जाता है कि कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि सुनने के पूर्व गोपियों के दोहरे शरीर थे, भौतिक तथा आध्यात्मिक, किंतु बांसुरी सुनते ही उन्होंने अपने पतियों द्वारा भुक्त भौतिक शरीरों का परित्याग कर दिया। हम इसकी विवेचना निम्न प्रकार कर सकते हैं। जब भक्तगण किसी प्रामाणिक गुरुवार के आदेशानुसार भक्ति करना प्रारंभ करते हैं तो वे भगवान का श्रवण करने, उनकी महिमा का गायन करने, उनका स्मरण करने, उन्हें नमस्कार करने, उनकी शरण में उपस्थित रहने आदि के द्वारा अपने कानों तथा अन्य इंद्रियों को शुद्ध भक्ति में लगाते हैं। इस तरह भक्तगण भगवान के दिव्य गुणों को अपनी इंद्रियों का लक्ष्य बना लेते हैं, जैसा कि स्वयं भगवान ने कहा है। भागवत 25 नवंबर 26। निर्गुणों मदपाशय है। इस तरह भक्तों के शरीर प्रकृति के गुणों को लांभ जाते हैं। फिर भी कभी कभी भक्त संसारी ध्वनियों को अपने इंद्रिय विषय मान सकते हैं और यही भौतिक है। इस तरह भक्त के शरीर के दो पक्ष होते हैं, दिव्य तथा भौतिक। भक्ति के अपने स्तर के अनुसार ही किसी के शरीर के दिव्य पक्ष प्रधान बनते हैं और भौतिक पक्ष घटते हैं। इस रूपांतर का वर्णन भागवत 11 फरवरी 1942 में निम्नलिखित श्लोक में मिलता है। भक्ति परेशानुभव विरक्ति यत्र चैस्त्रिक एकाल प्रपद्यमानस्य यथाश्नत स्थुस्तुषि पृष्टि शुद्धपायो अनुष्घासम। जिसने भगवान की शरण ले रखी है उसके लिए भक्ति, भगवान का साक्षात अनुभव तथा अन्य बातों से विरक्ति, ये तीनों एक साथ घटित होते हैं। यह वैसे ही है जैसे कि भोजन करते हुए मनुष्य के हर कौड़ के साथ आनंद, पोषण तथा क्षुधा से निवृत्ति एक साथ और अधिकाधिक अनुभव होते हैं। जब मनुष्य को ईश्वर का सर्वथा शुद्ध प्रेम प्राप्त हो जाता है तो शरीर के भौतिक अंश अदृश्य हो जाते हैं और शरीर पूरी तरह आध्यात्मिक बन जाता है। तो भी नास्तिकों के मिथ्या मतों को विचलित न होने देने तथा भक्ति की गुहमयता की रक्षा करने के लिए भगवान अपनी माया से स्थूल शरीर की मृत्यु करा देते हैं। इसका उदाहरण मौसल लीला के समय यादवों का विलोप है। किंतु कभी कभी कृष्ण भक्तियों की श्रेष्ठता घोषित करने के लिए भक्त को सश्री भगवधाम जाने देते हैं, जैसा कि ध्रुव महाराज के साथ हुआ। इसके साक्ष्य में भागवत से ही 25 नवंबर 1932 उद्धरण दिया जा सकता है। ये नेगे निर्जिता सौम्य गुणाजीवेन चित्तजा भक्ति योगेन मतिशे मद्भावाय प्रपद्यते। जो जीव मन से प्रकट होने वाले प्रकृति के गुणों पर विजय पा लेता है वह भक्ति योग के द्वारा अपने आप को मुझे कृष्ण समर्पित कर सकता है और इस तरह मेरे शुद्ध प्रेम को प्राप्त कर सकता है। भगवान यहाँ यह बताते हैं कि प्रकृति के गुणों से निर्मित होने वालों की पराजय तथा विनाश को भक्ति योग द्वारा ही संपन्न किया जा सकता है। अतएव भागवत के इस श्लोक से हमें यही समझना चाहिए कि जो गोपियां कृष्ण का दर्शन करने नहीं जा पाईं उन्होंने अपने अशुभ भौतिक देहों को या तो छोड़ दिया या जला दिया और उनके शुभ आध्यात्मिक शरीर ध्यान में कृष्ण का आलिंगन करने से अनुभव किए गए आनंद के कारण विनष्ट होने को बजाय और भी प्रधान बनते गए। इस तरह उनका बंधन पूरी तरह नष्ट हो गया। योग माया की सहायता से वे अज्ञान से तथा अपने पतियों एवं संबंधियों द्वारा रोके जाने से मुक्त होगी। गोपियों के शरीर त्याग को उनकी मृत्यु का परिणाम बताने की भूल हमें नहीं करनी चाहिए। स्वयं भगवान ने कहा है, भागवत 1:0-4-7-3-7 या मया क्रीडिता रात्र्यां वने ठस्पिन तरंज आस्थिता अलब्धरासा कल्याण योमापुर मद्रिय चिंतया।
वे कुछ कल्याणी गोपियां उस रात्रि में इस वृंदावन में मेरे साथ रास नृत्य में सम्मिलित नहीं हो पाईं, फिर भी मेरी दिव्य लीलाओं का स्मरण करने से उन्हें मेरा सानिध्य प्राप्त हो गया। इस श्लोक में कल्याण या शब्द के प्रयोग द्वारा भगवान कहना चाहते हैं कि यद्यपि गोपियां अपने पतियों के मना करने तथा मेरे वियोग की पीड़ा के कारण अपना शरीर त्याग देना चाहती थीं, किंतु इस परम शुभ रासोत्सव के शुभारंभ में उनका मरना मुझे अच्छा न लगता, अतएव अशुभ बन जाता। इसीलिए वे मरी नहीं। कृष्ण को देखने जाने से रोकी गई गोपियां शरीर से नहीं मरी। इसका अन्य साक्ष्य श्री शुकदेव के ही कथन से इसी स्कंद 1-0-4-7-3-8 में प्राप्त होता है। ताऊ चरुद्यवान प्रीतास्तत् संदेशाय तस्रिति। तब गोपियों ने संतुष्ट होकर उद्धव की बातों का उत्तर दिया, क्योंकि उसके संदेश ने कृष्ण की स्मृति ताजी कर दी थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उद्धव से बातें कर रही गोपियां वे थीं जो अपने पतियों के द्वारा रोके जाने के कारण रास नृत्य में सम्मिलित नहीं हो पाई थीं। अतः निष्कर्ष यह निकला कि इन गोपियों ने बिना मरे अपने भौतिक शरीर त्याग दिए। विरह ताप से झुलसकर उनके शरीर अपनी भौतिकता त्याग कर उसी तरह शुद्ध आध्यात्मिक बन गए जिस तरह ध्रुव महाराज जैसे महान भक्तों के शरीर बन गए थे। गोपियों के शरीर त्याग का यही अर्थ है। निम्नलिखित दृष्टांत से विभिन्न गोपियों की अवस्थाओं का दृश्य प्रकट हो जाता है। आम के वृक्ष में 7-8 पके फलों को देखकर हम यह पता लगा सकते हैं कि वृक्ष के सारे फल पके हुए हैं। तब हम उन्हें तोड़कर घर ला सकते हैं, जहां कुछ समय के पश्चात सूर्य की किरणों तथा अन्य साधनों से वे अधिक आकर्षक, सुगंधित तथा स्वादिष्ट बन जाते हैं, जिन्हें हम राजा को उन्हें खाकर आनंद लेने के लिए भेंट कर सकते हैं। जब राजा के भोजन का समय आता है तो कोई समझदार नौकर उनमें से खाने योग्य फलों को चुन कर ले जाता है। देखने से ही नौकर यह जान लेता है कि कौन सा फल बीज तक पक्का है लेकिन ऊपर कच्चा है, अभी भी राजा के खाने योग्य नहीं है। इन शेष फलों को पकाने की विशेष विधि से 2-3 दिनों में पकाया जा सकता है और तब वे भी राजा के खाने योग्य बन सकते हैं। इसी तरह मुनिचारी गोपियां जिन्होंने गोकुल में जन्म लिया था, किंतु उनमें से जिन्होंने अपने शरीरों की भौतिकता को पूरी तरह से त्याग दिया था और जिन्होंने जीवन के प्रारंभ में ही पूर्णतया आध्यात्मिक शरीर प्राप्त कर लिए, वे किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अस्पृश्य बनी रहीं। जब वे कृष्ण से मिलने गई तो योगमाया ने उन्हें नित्य सिद्ध तथा अन्य उच्च गोपियों के साथ जाने की अनुमति दे दी। अन्य मुनिचारी गोपियां तब भी अपने बाह्य भौतिक शरीर से संबंध बनाए रहीं, किंतु श्री कृष्ण के विरह ताप से शुद्ध होने पर इन्होंने भी अपने भौतिक शरीर त्याग दिए और पूर्णतया आध्यात्मिक शरीर धारण कर लिए, जो अन्य पुरुषों के संपर्क के सभी प्रकार के मल से शुद्ध थे। रास नृत्य की रात में योगमाया ने इनमें से कुछ गोपियों को उन गोपियों के पीछे भेजा जो पहले ही जा चुकी थीं। जिन गोपियों में थोड़ा भी कलुष बचा देखा, उन्हें योगमाया ने तब तक रोके रखा जब तक वे भी विरह के ताप से शुद्ध नहीं होगी, और तब इन्हें किसी अन्य रात्रि में भेजा। कृष्ण के साथ रास नृत्य तथा अन्य लीलाओं का आनंद लूटने के बाद मुनिचारी गोपियां रात्रि बीतने पर अपने अपने घरों को लौट आईं। इसी तरह नित्य सिद्ध तथा अन्य उच्च गोपियों ने किया, किंतु अब योगमाया ने इन मुनिचारी गोपियों को उनके पतियों के साथ भौतिक संयोग से रोका। दूसरे शब्दों में, ये गोपियां पति, सन्तान इत्यादि के प्रति किसी प्रकार की स्वार्थपूर्ण आसक्ति से रहित होगी। चूंकि ये गोपियां कृष्ण प्रेम के सागर में पूर्णतया निमग्न थीं, अतएव उनके स्तनों का दूध सूख गया, जिससे वे अपने बच्चों को दूध नहीं पिला सकती थीं और अपने परिवार वालों को भी ऐसी प्रतीत होती थीं जैसे उन पर कोई भूत सवार हो। निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि जो गोपियां पहले भौतिकता से ग्रस्त थीं, उनका रस नृत्य में भाग लेना अनुचित नहीं प्रतीत होता है। फिर भी कुछ विद्वानों को पुष्ट धारणा है कि जो गोपियां अपने घरों में रोक ली गई थीं, उनके बच्चे नहीं थे। उनके अनुसार जहां भी अपत्य शब्द का आगे के श्लोकों में प्रयोग हुआ है, वे लिए बच्चों भतीजे सपत्तियों के बच्चों का, गोदलीय बच्चों या भतीजे भतीजियों का सूचक है। श्री परीक्षित उवाच कृष्ण विदु पर कांता न तु ब्रह्मत्या मुने गुण प्रवाह प्रमस्ता सा गुण धिया कथम। 12। श्री परीक्षित महाराज ने कहा, हे मुनिवर, गोपियां कृष्ण को केवल अपना प्रेमी मानती थीं, परम पूर्ण सत्य के रूप में नहीं मानती थीं। तो फिर ये युवतियां जिनके मन प्रकृति के गुणों की लहरों में बह रहे थे, किस तरह से अपने आप को भौतिक आसक्ति से छुड़ा पाई? तात्पर्य: राजा परीक्षित मुनियों तथा अन्य गण्यमान्य महापुरुषों की सभा में विराजमान थे और शुकदेव गोस्वामी के वचनों को सुन रहे थे। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती के अनुसार जब शुकदेव गोस्वामी कृष्ण के प्रति गोपियों के माधुर्य प्रेम के विषय में बोल रहे थे, तो राजा वहां पर उपस्थित कतिपय भौतिकतावादी व्यक्तियों के मनोभावों को ताड़ गए और उन्होंने उनके मन को आंदोलित करने वाले संशय का अनुमान लगाया।
अतएव राजा शुकदेव के वचनों का तात्पर्य समझ रहे थे, किंतु उन्होंने अपने को इस तरह प्रस्तुत किया मानो उनकी अपनी शंकाएं हों जिनसे वे अन्यों की शंका को दूर कर सकें। इसीलिए उन्होंने यह प्रश्न पूछा। श्री शुक्वात उक्त पुरस्तादे तते चैदय सिद्धि यथावत द्विषान्नपि हृषिकेश मुत्तधोक्षज प्रिया। 193। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, यह विषय आपको पहले बताया जा चुका था। क्योंकि कृष्ण से घृणा करने वाला शिशुपाल तक सिद्धि प्राप्त कर सका तो फिर भगवान के प्रिय भक्तों के विषय में कहना ही क्या है। तात्पर्य, यद्यपि बद्ध जीवों का आध्यात्मिक स्वभाव माया से आच्छादित हो सकता है, किंतु भगवान कृष्ण का दिव्य स्वभाव सर्वशक्तिमान है, जो किसी अन्य शक्ति द्वारा कभी भी आच्छादित नहीं होता। वस्तुत अन्य सारी शक्तियां उन्हीं की शक्ति हैं और वे उनकी इच्छानुसार कार्य करती हैं। ब्रह्म संहिता 5.44 में कहा गया है, सृष्टि स्थिति प्रलय शक्ति इच्छाए व्यस्य भुवनानी बिभर्ती दुर्गा इच्छानुरूप्यापि यह से चेष्टे सा। भौतिक जगतों का सृजन, पालन और संहार करने वाली शक्तिशाली दुर्गा भगवान की शक्ति हैं और वे उनकी इच्छानुसार उनके पीछे छाया की तरह चलती हैं। क्योंकि भगवान का आध्यात्मिक प्रभाव इस बात पर निर्भर नहीं करता कि कोई उन्हें समझता है या नहीं, इसलिए कृष्ण के प्रति गोपियों का रागानुग प्रेम उनकी आध्यात्मिक सिद्धि की गारंटी प्रदान कर सका। महान आचार्य मध्वाचार्य ने स्कंदपुराण से निम्नलिखित श्लोक उद्धृत किया है। कृष्ण का पास्तदा गप्पो यस्त्यक्ता देह दिव्यता सम्यक कृष्ण परब्रह्म ज्ञात्वा कालातु पर्ययु। उस समय जिन गोपियों ने कृष्ण की इच्छा की उन्होंने अपने शरीर त्याग दिए और वे बैकुंठ चली गईं। चूंकि वे कृष्ण को परम पूर्ण सत्य के रूप में भली भांति जानती थीं, अतएव वे काल के प्रभाव को भी लांच गईं। पूर्व ज्ञान संयुक्ता प्रायशस्तथा अतस्तासा पर ब्रह्म गति आसीत्र काम मत। अपने पूर्व जन्मों में अधिकांश गोपियों को दिव्य ज्ञान प्राप्त था। वे किसी काम वासना से नहीं अपितु इसी ज्ञान के कारण परब्रह्म को प्राप्त कर सको। नवज्ञानमृत्य मोक्षो नान्य पंथेति श्रुति कामयुक्ता तथा भक्ति ज्ञान चातु विमुक्तिया। वेद घोषित करते हैं कि आध्यात्मिक ज्ञान के बिना मुक्ति का कोई उचित मार्ग नहीं है। क्योंकि बाह्य रूप से कामासक्त इन गोपियों में भक्ति तथा ज्ञान था, अतः उन्हें मुक्ति प्राप्त हुई। अब तो एगोक्षेक पिता सांचकायो भक्त्यानुवर्ते मुक्ति शब्दोदितों चैद्य प्रप्तों द्वेष भागीन। इस तरह उनकी मुक्ति में भी उनकी शुद्ध भक्ति के साथ साथ काम वासना लगी रही। कुल मिलाकर जिसे हम मुक्ति कहते हैं वह शिशुपाल जैसे ईर्ष्यालु व्यक्ति को भी प्राप्त हुई। भक्ति मार्गी पृथड मुक्तिम गाद विष्णु प्रसादत कामास्त्व शुभ कृचापि भक्त्या विष्णु प्रसादकृत। जो भक्ति मार्ग का पालन करता है उसे भगवान विष्णु की कृपा से उपफल के रूप में मुक्ति प्राप्त होती है, और ऐसे व्यक्ति की काम वासना जो सामान्यतया दुर्भाग्य को आमंत्रित करने वाली होती है वे शुद्ध भक्ति में अभिव्यक्त होने पर विष्णु कृपा को प्राप्त होती है। द्वेषी जीवयूर्थ चापे भक्त विष्णु वियोचेत अहोर्विकृणा विष्णे शिशुपाल से मोक्षणात्। भगवान विष्णु ईर्ष्यालु जीवन वाले भक्त की भी रक्षा करते हैं। जरा भगवान की असीम कृपा को देखिए न, किस तरह उन्होंने शिशुपाल को मुक्ति प्रदान को। शिशुपाल भगवान कृष्ण का चचेरा भाई था। जब भगवान सुमुखी युवा रुक्मिणी का हरण करके ले गए तो शिशुपाल का गर्व चूर हो गया, क्योंकि वह स्वयं उससे विवाह करने कर पूरी तरह तुला था। शिशुपाल भगवान कृष्ण पर ईर्ष्या से जल रहा था, अतः उसने राजसूय यज्ञ के समय मूर्खता से उनका अपमान किया। उस समय कृष्ण ने शिशुपाल का अविचल भाव से सिर काट लिया और उसे मुक्ति प्रदान की। सभी दर्शकों ने शिशुपाल के तेजपूर्ण आत्मा को उसके मृत शरीर से बाहर निकलकर भगवान में लीन होते देखा। 7वें स्कंद में बताया गया है कि शिशुपाल वैकुंठ के द्वारपाल का अवतार था, जिसे पृथ्वी पर असुर रूप में जन्म लेने का शाप मिला था। चूंकि शिशुपाल जैसे व्यक्ति को भी भगवान द्वारा सारी स्थिति को ध्यान में रखते हुए मुक्ति मिल गई, तो फिर उन गोपियों के विषय में क्या कहा जाए जो कृष्ण को सर्वाधिक प्रेम करती थीं। निर्णानी श्रेयसार्थाय व्यक्तिर्भगवतो नृप अव्ययस्य प्रमेयस्य निर्गुणस्य गुणात्मनः। 14। हे राजनु, भगवान अव्यय तथा अप्रमेय हैं और भौतिक गुणों से अछूते हैं, क्योंकि वे इन गुणों के नियंता हैं। इस जगत में साकार रूप में उनका आविर्भाव मानवता को सर्वोच्च लाभ दिलाने के निमित्त होता है। तात्पर्य, क्योंकि भगवान कृष्ण मानव मात्र का कल्याण करने के लिए अवतरित होते हैं, तो भले उन अबोध तरुणियों की उपेक्षा क्यों करने लगे जो अन्य किसी की अपेक्षा उनसे अधिक प्रेम करती थी। यद्यपि भगवान अपने आप को अपने शुद्ध भक्तों को समर्पित कर देते हैं, तो भी वे अव्यय हैं, निःशेष हैं, क्योंकि वे अप्रमेय अर्थात नापे जोखे नहीं जा सकते। वे निर्गुण अर्थात भौतिक गुणों से रहित भी हैं, अतः जो उनके घनिष्ठ सानिध्य में रहते हैं वे भी उसी आध्यात्मिक पद पर हैं। वे गुणात्मा हैं, अर्थात वे प्रकृति के गुणों के नियंता हैं, इसीलिए वे इन गुणों से मुक्त रहते हैं। दूसरे शब्दों में
क्योंकि प्रकृति के गुण उनकी शक्ति हैं, अतः वे उन पर अपना प्रभाव नहीं डाल पाते। काम क्रोधन भयं स्नेहमैक्यं सौहृदमेव च नित्यं हरो विद्यतो याचति तन्मयता हिते। 15। जो व्यक्ति अपने काम, क्रोध, भय, रक्षात्मक स्नेह, निर्विशेष एकत्व का भाव या मित्रता को सदैव भगवान हरि में लगाते हैं, वे निश्चित रूप से उनके भावों में तल्लीन हो जाते हैं। तात्पर्य: भगवान कृष्ण शुद्ध आध्यात्मिक पुरुष हैं और जो लोग जिस तिस भांति उनसे अनुरक्त हो जाते हैं और उनमें लीन रहते हैं, वे आध्यात्मिक पद तक उठ जाते हैं। भगवान के सानिध्य की यही परम प्रकृति है। इस श्लोक में शुकदेव गोस्वामी गोपियों के विषय में पूछे गए प्रश्न का उत्तर राजा परीक्षित को देते हैं। शुकदेव गोस्वामी भगवान की अत्यंत घनिष्ठ लीला रास नृत्य का वर्णन शुरू कर चुके हैं और राजा परीक्षित उन श्रोताओं के संशयों को दूर करने में सहायक बन रहे हैं, जो इस विस्मयपूर्ण कथा को सुन रहे हैं या भविष्य में सुनेंगे। श्रील मध्वाचार्य ने स्कंद पुराण से उस कथन को उद्धृत किया है, जो गोपियों को भौतिक माया से परे मुक्त आत्माएं घोषित करने वाला है। भक्ता ही नित्य कामित्वं न तो मुक्ति बिना भवेत। अथ कामित्या वापि मुक्तिर्भक्तिं ताहरो। जो व्यक्ति पहले से ही मुक्त नहीं है, उसमें शुद्ध भक्ति में व्यक्त होने वाला कृष्ण के प्रति नित्य माधुर्य आकर्षण उत्पन्न नहीं हो सकता। अतः जो लोग माधुर्य आकर्षण में भी भगवान हरि की भक्ति करते हैं, वे पहले ही मुक्ति पा लेते हैं। इसके बाद श्रील मध्वाचार्य पद्म पुराण से उदाहरण देते हैं, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि मनुष्य केवल कृष्ण के प्रति काम वासना रखने से ही मुक्ति नहीं पा सकता, अपितु उसमें शुद्ध भक्ति पूर्ण माधुर्य आकर्षण होना चाहिए। स्नेह भक्ता चदा देवा कामित्वेनाप्यरस्रिये काबिद काश्रित कामेन भक्त्या केवलम तु। देवतागण सदैव भगवान से स्नेह भक्ति करते हैं और अप्सराएं कहलाने वाली स्वर्ग की युवतियां सदैव उनके प्रति काम वासनाएं रखती हैं, यद्यपि उनमें से कुछ में भौतिक काम वासना से रहित शुद्ध भक्ति भी पाई जाती है। केवल ऐसी ही काम वासना रहित अप्सराओं को मुक्ति मिलती है, क्योंकि प्रामाणिक भक्ति के बिना मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। अतः जब तक भक्ति भौतिक काम वासना से मुक्त नहीं हो लेती, वे योग्यम या उपयुक्त नहीं मानी जाती। हमें चाहिए कि माधुर्य भाव में कृष्ण के साथ गोपियों के निजी सानिध्य को सस्ता व्यापार न समझें। भगवान के साथ प्रत्यक्ष संबंध की गंभीरता प्रदर्शित करने के लिए श्रील मध्वाचार्य ने कह पुराण के निम्नलिखित श्लोक उद्धृत किए हैं। पतित्वेन्द्रियोपास्यो ब्रह्मणा में पितेति च पिता हितयानिशाना जनार्दन। लक्ष्मी जी भगवान जनार्दन को अपने पति रूप में पूजती हैं, ब्रह्मा जी उन्हें अपने पिता के रूप में पूजते हैं और अन्य देवता उन्हें अपने पितामह के रूप में पूजते हैं। प्रपितामहो में भगवानिति सर्वजनसेतु। गुरुवार श्री ब्राह्मणो विष्णु सुरानाचर गुरु गुरी। अतः सामान्य लोगों को चाहिए कि भगवान को वे अपना प्रपितामह माने। भगवान विष्णु ब्रह्मा के आध्यात्मिक गुरुवार हैं, अतः वे देवताओं के गुरुवार के भी गुरुवार हैं। गुरु ब्रह्मा से जयतो दैव विष्णु सनातन इत्यवपासन कार्य नान यथा तु कथा ज्ञान। ब्रह्मा इस ब्रह्मांड के आध्यात्मिक गुरुवार हैं और विष्णु इसके शाश्वत पूज्य अर्चा विग्रह हैं। मनुष्य को चाहिए कि इसी भाव से भगवान की पूजा करें, अन्य किसी भाव से नहीं। उपर्युक्त आदेश सर्वजन अर्थात सबों पर लागू होते हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि इन आदेशों का तब तक पालन करता रहे जब तक परमेश्वर के सानिध्य का उच्च पद प्राप्त न हो ले। इस विषय में पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध हैं कि वृंदावन की गोपिकाएं अति उत्मुक्त आत्माएं थीं, अतएव कृष्ण के साथ उनकी लीलाएं शुद्ध आध्यात्मिक व्यापार हैं। इस बात को मन में रखकर ही हम इस अध्याय को ठीक से समझ सकते हैं। न चैवान विस्मय कार्यो भवता भगवत्यजे योगेश्वर भेरे कृष्ण यते तद्विमुच्यते। 16। आपको योगेश्वरों के अजन्मा ईश्वर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के विषय में इस तरह चकित नहीं होना चाहिए। अंततः भगवान ही इस जगत का उद्धार करने वाले हैं। तात्पर्य: परीक्षित महाराज को इतना चकित नहीं होना चाहिए था कि भगवान कृष्ण के तथाकथित प्रेमालाप समस्त ब्रह्मांड को मुक्त कराने के निमित्त हैं। आखिर यही तो भगवान का उद्देश्य है कि आनंद तथा ज्ञानमय जीवन के लिए समस्त बद्धात्माओं को अपने धाम वापस बुलाएं। गोपियों के प्रति कृष्ण के माधुर्य व्यापार उक्त योजना के साथ बहुत ही अच्छी तरह से मेल खाते हैं, क्योंकि भौतिक चेतना में वास्तविक रूप में आसक्त हम सभी उनके विषय में सुनकर शुद्ध तथा मुक्त हो सकते हैं। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद 1 मई 1933 में नारद मुनि कहते हैं, आम यो यश्वधृताना जायते यहन सुब्रत तदेव यामयु द्रव्यन्न पुनाति चिकित्सितः। हे पवित्र आत्मा, जिस वस्तु से कोई रोग उत्पन्न होता है, क्या उसी को औषधि के रूप में लगाने से वह रोग ठीक नहीं हो जाता? अतः कृष्ण के प्रेम व्यापार शुद्ध आध्यात्मिक कर्म होने के कारण उन लोगों के भौतिक काम वासना के रोग को दूर कर देंगे जो उनका श्रवण करते हैं।
ताहृष्ठान्तिक मायाता भगवान बजे उपशिक्त अवदद्गता श्रेष्ठो वात पेश विमोहयन। 97। यह देखकर कि व्रज बालाएं आ चुकी हैं, वक्ताओं में श्रेष्ठ भगवान कृष्ण ने उनके मन को मोहित करने वाले आकर्षक शब्दों से उनका स्वागत किया। तात्पर्य: कृष्ण के प्रति गोपियों के प्रेम की आध्यात्मिक प्रकृति की स्थापना करने के बाद शुकदेव गोस्वामी अपनी कथा को आगे बढ़ाते हैं। श्री भगवान वाच स्वागतम वो महाभागा प्रिय अंकी करवाणिव ब्रजस्यानाम्यं कचित्रोत्तागमन कारणम। 98। भगवान कृष्ण ने कहा, हे अति भाग्यवंती नारीगण, तुम्हारा स्वागत है। मैं तुम लोगों की प्रसन्नता के लिए क्या कर सकता हूँ? ब्रज में सब कुशल मंगल तो है? तुम लोग अपने यहाँ आने का कारण मुझे बतलाओ। तात्पर्य: भगवान कृष्ण भली भांति जानते थे कि गोपियां क्यों आई हैं। वस्तुतः उन्होंने ही इन्हें अपनी बांसुरी की रोमांचक ध्वनि से बुलाया था। कृष्ण गोपियों से यह पूछकर उन्हें छेड़ रहे थे कि तुम लोग इतनी तेजी से यहाँ क्यों आई हो? क्या नगर में कुछ गड़बड़ है? तुम लोग आखिर क्यों आई हो? तुम क्या चाहती हो? गोपियां कृष्ण की युवती प्रेमिकाएं थीं, अतएव ये प्रश्न उन्हें निश्चित रूप से भ्रमित करने वाले थे, क्योंकि कृष्ण के साथ माधुर्य प्रेम का आनंद लूटने के सरल उद्देश्य से उन्होंने ऐसा किया था। रजनेशा घोरूपा घोर सत्वनी सेविता प्रत्यात वर्जने स्थेयम स्त्री भी सुमध्यमा। 19। यह रात अत्यंत भयावनी है और भयावने प्राणी इधर उधर फिर कर रहे हैं। हे पतली कमर वाली स्त्रियों, लौट जाओ। स्त्रियों के लिए यह उपयुक्त स्थान नहीं है। तात्पर्य: श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस श्लोक को बहुत ही मनोहारी टीका लिखी है। गोपियों ने सोचा, हाय हाय, हमारे पारिवारिक उत्तरदायित्वों, हमारी शालीनता तथा हमारी लज्जा को छिन्न भिन्न करने के बाद तथा नित्य प्रति हमारा भोग करते रहने पर और अब हमें अपनी बांसुरी से यहाँ तक खींच करके वे हमसे पूछ रहा है कि हम क्यों आई हैं। जब गोपियां एक दूसरे को तिरछी नजर से देख रही थीं तो भगवान ने कहा, यदि तुम यह कहना चाहो कि भगवान की पूजा करने के लिए रात में खिलने वाले पुष्प लेने आई हो और अपनी तिरछी नजरों से तुम उन फूलों को ही देख रही हो, तो मैं तुम्हारे बहानों को नहीं मान सकता, क्योंकि देश, काल या व्यक्ति उसके उपयुक्त नहीं है। रजनी से प्रारंभ होने वाले श्लोक में भगवान के कहने का आशय यही है। हो सकता है कि उन्होंने कहा हो, यद्यपि पर्याप्त चांदनी है किंतु रात का यह समय अत्यंत भयावना है, क्योंकि अनेक सांप, बिच्छू तथा भयानक प्राणी जो इतने छोटे हैं कि तुम देख नहीं सकती, इन लताओं, जड़ों तथा टहनियों के नीचे छिपे हुए हैं। फूल चुनने के लिए यह समय उपयुक्त नहीं है। केवल समय ही नहीं, यह स्थान भी फूल चुनने के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि रात में यहाँ बाघ जैसे भयानक पशु घूमते रहते हैं। तुम लोगों को ब्रज वापस लौट जाना चाहिए, किंतु गोपियां आपत्ति कर सकती हैं कि जरा हमें कुछ क्षणों के लिए विश्राम तो करने दो, तब हम चली जाएंगी। तब भगवान उत्तर दे सकते हैं, स्त्रियों को ऐसे स्थान में नहीं रोकना चाहिए। दूसरे शब्दों में, काल तथा स्थान को देखते हुए तुम जैसी स्त्रियों को यहाँ एक क्षण भी रुकना ठीक नहीं है। यही नहीं, सुमध्यमा, हे क्षीण कटी वाली स्त्रियों शब्द से भगवान का मंतव्य था, तुम सुंदर युवतियां हो और मैं सुंदर युवक हूँ। चूंकि तुम सभी अत्यंत सती साध्वी हो और मैं ब्रह्मचारी हूँ, जैसा कि श्रुति के शब्दों कृष्ण ब्रह्मचारी से पुष्टि होती है। गोपाल तापी उपनिषद। अतएव हम लोगों का एक ही स्थान पर होना अनुचित नहीं है। फिर भी मन पर विश्वास नहीं किया जा सकता, चाहे तुम्हारे हो या मेरा मन हो। भगवान ने जिस आंतरिक उत्सुकता का संकेत किया है वे स्पष्ट हो जाती है यदि हम उनके शब्दों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। यदि तुम लज्जा के कारण अपने आने का कारण नहीं बतला सकती तो मत बतलाओ, लेकिन मैं पहले से जानता हूँ, अतः मैं जैसा कहूँ उसे सुनो। इस तरह भगवान रजनी से प्रारंभ होने वाले शब्द कहते हैं। संस्कृत शब्दों का अन्य प्रकार से अन्वय करने पर इस श्लोक का दूसरा अर्थ निकलता है, जिस पर कृष्ण का अगला कथन आधारित है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती के अनुसार अन्वय इस प्रकार होगा, रजनी एवं रूपा अशोर सत्तव ने श्रीवित प्रत्यात व्रजमनयस्थेकी में सुमध्यमा। श्रील विश्वनाथ की टीका के माध्यम से कृष्ण इसका अर्थ इस प्रकार बतलाते हैं, सर्वव्याप्त चांदनी ने इस रात को तनिक भी भयानक नहीं रहने दिया, इसलिए यह जंगल निरहित प्राणियों यथा हिरणों अशोर सत्वे से बसा हुआ है, या फिर बाघ जैसे पशुओं से जो वृंदावन के अहिंसक वातावरण के कारण निर्हित हो चुके हैं। तुम्हें इस रात से भयभीत नहीं होना चाहिए, या फिर कृष्ण का आशय यह हो सकता था, तुम लोगों को अपने पतियों तथा परिवार वालों से भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि रात में भयानक पशुओं के होने से वे इस स्थान तक नहीं आ सकेंगे। तुम लोग ब्रज वापस न जाओ, न प्रत्याय, अपितु मेरे संग यहाँ रुको। हम गोपियां कृष्ण से पूछ सकती हैं, तो फिर तुम कैसे रुके हुए हो? भगवान उत्तर देते हैं, स्त्रियों के साथ
तो क्या तुम किसी भी स्त्री को अपने साथ रखकर संतुष्ट हो? भगवान इसका उत्तर सुमध्यमा शब्द से देते हैं, जिसका अर्थ है केवल ऐसी स्त्रियां जो तरुणी तथा सुंदर हैं, जिनकी कटी पतली हैं, अर्थात जैसी तुम हो, मेरे साथ रुक सकती हैं, अन्य नहीं। इस तरह हम देखते हैं कि कृष्ण के वचन भावपूर्ण होने के साथ ही उपेक्षापूर्ण भावों से युक्त हैं। कृष्ण के वचन निश्चित रूप से विचारोत्तेजक हैं, क्योंकि संस्कृत व्याकरण के अनुसार उन्हें दो विपरीत प्रकारों में से किसी एक से समझा जा सकता है। ऊपर अनुदित अर्थ द्वारा कृष्ण गोपियों को यह कहकर तंग करते हैं कि रात भयानक तथा अशुभ है, अतः उन्हें वापस चले जाना चाहिए। किंतु उसी के साथ वे सर्वथा विपरीत कथन भी करते हैं कि भगवान के पास गोपियों को आने से तनिक भी डरना नहीं चाहिए। रात अत्यंत शुभ है और तरुणियों को किसी भी दशा में लौटना नहीं चाहिए। इस तरह भगवान कृष्ण अपने वचनों से गोपियों को तंग करने के साथ साथ मोहते भी हैं। मातरः पितरः पुत्रा भ्रातर पतबश्चवः विचिन्वन्ति पश्यन्तो माकृदु बंधु साध्वसम। 20। तुम्हारी माताएं, पिता, पुत्र, भाई तथा पति तुम्हें घर पर न पाकर निश्चित रूप से तुम्हें ढूंढ रहे होंगे। अपने परिवार वालों के लिए चिंता मत उत्पन्न करो। बंकु सुमिता राकेश करखितम यमुनानि लीला जतरुपल्लव शोभितम। 21। तद्यात्माचिरवन्गोच्म शुश्रूषध्वपतीं सती क्रंदन्ति वत्सा बालाश्वतान्यायत दुहमयत। 22। अब तुम लोगों ने फूलों से भरे तथा पूर्ण चंद्रमा की चांदनी से सुशोभित इस वृंदावन जंगल को देख लिया। तुम लोगों ने यमुना से आने वाली मंद मंद वायु से हिलते पत्तों वाले वृक्षों का सौंदर्य देख लिया। अब अपने गांव वापस चली जाओ, देर मत करो। हे सती स्त्रियों, जाकर अपने पतियों की सेवा करो और क्रंदन करते बच्चों तथा बछड़ों को दूध दो। तात्पर्य: श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने श्लोक 22 की व्याख्या इस प्रकार की है। भगवान कृष्ण कहते हैं, अब देर तक मत प्रतीक्षा करो, अपितु तुरंत चली जाओ। सती शब्द का अर्थ है कि गोपियां पतिव्रता हैं। इसीलिए कृष्ण इंगित करते हैं कि गोपियों को जाकर अपने पतियों की सेवा करनी चाहिए, जिससे वे अपने धार्मिक कृत्य पूरे कर सकें। गोपियों को भी पूजे मानना चाहिए, क्योंकि वे सती हैं। कृष्ण यह सब उन गोपियों से कह रहे हैं जो विवाहिता हैं। अब वे अविवाहिताओं से कहते हैं, बछड़े रभा रहे हैं, जाकर देखो कि उन्हें दूध मिल जाए। मुनिचारी गोपियों से कहते हैं, तुम लोगों के बच्चे रो रहे हैं, जाकर उन्हें दूध पिलाओ। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इन दोनों श्लोकों का गृह्यूढ़ार्थ भी इस प्रकार दिया है। श्लोक 21 में कृष्ण ने कहा होगा, यह वृंदावन सर्वोत्कृष्ट स्थान है और आज पूर्णिमा की रात है। यही नहीं, हमारे चारों ओर यमुना नदी है और शीतल मंद तथा सुगंध हवा बह रही है। ये सब दिव्य ऐश्वर्य हैं जिनसे प्रेमालाप मुखरित होता है, और क्योंकि सर्वोपरि आनंद ऐश्वर्य प्रेम रूप में यहाँ पहले से हूँ, तो आओ देखें कि तुम लोग रसास्वादन में कितनी पटु हो। 22वें श्लोक में उनका मंतव्य है, अतः दीर्घ काल तक, इस पूरी रात भर तुम यहाँ से मत जाओ, अपितु यहीं रहो और मेरे साथ भोग विलास करो। अपने पतियों एवं अपनी सीधी सादी सासुओं आदि की सेवा के लिए मत जाओ। तुम लोगों के लिए ऐसा सौंदर्य और यौवन गंवाना उपयुक्त नहीं होगा, क्योंकि ये तो सृष्टा के उपहार हैं। नहीं तुम लोगों को अब गाय दुहना है, न ही बछड़ों तथा बच्चों को दूध पिलाना है। मेरे लिए आनंददायक आकर्षण से तपरो तुम सबों को इन कार्यों से क्या प्रयोजन। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यह भी बतलाते हैं कि गोपियां यह तय नहीं कर सकी कि कृष्ण कर क्या रहे हैं। क्या वे ठट्ठोली कर रहे हैं, या उन्हें रुकने का आमंत्रण दे रहे हैं, या फिर उन्हें घर लौट जाने का आदेश दे रहे हैं। जो ही श्री कृष्ण जंगल की शोभा का वर्णन करने लगे तो गोपियों को चिंता हुई और वे मोहग्रस्त होकर वृक्षों को और ऊपर देखने लगीं, और जब वे यमुना का वर्णन करने उनकी नितानंता लगे तो वे अपने आसपास नदी को देखने लगीं। उनकी नितांत शुद्धता तथा सरलता के साथ ही माधुर्य रूपे में कृष्ण के प्रति परम भक्ति के कारण अति सुंदर लीलाओं को जन्म मिला, जो इस ब्रह्मांड में कभी नहीं हुई थी। अध्ववामद्भिस्नेहाधवत्यो यंत्रिताशा आगता ह्युपनमान वह प्रियंते मयि जंतवः तेज। अथवा तुम लोग कदाचित मेरे प्रति अगाध प्रेम के कारण यहाँ आए हो, क्योंकि इस प्रेम ने तुम्हारे हृदयों को जीत लिया है। यह सचमुच ही सराहनीय है, क्योंकि सारे जीव मुझसे सहज भाव से स्नेह करते हैं। भर्तु शुश्रूषण स्त्रीणा परो धर्मो ममाया तद्वंधून च कल्याण प्रजन चानुपोषणम। 24। स्त्री का परम धर्म है कि वह निष्ठापूर्वक अपने पति की सेवा करे, अपने पति के परिवार के प्रति अच्छा व्यवहार करे तथा अपने बच्चों की ठीक देखरेख करे। तात्पर्य: श्रील जीव गोस्वामी यहाँ पर विशेष रूप से इंगित करते हैं कि गोपियों के असली शाश्वत पति तो श्री कृष्ण हैं, घर में रहने वाले तथाकथित पति नहीं, जो झूठे ही गोपियों को अपनी संपत्ति मानते थे।
इस प्रकार अमाया शब्द बिना माया के यह प्रकट करता है कि गोपियों का परम धर्म तो अपने असली प्रेमी श्री कृष्ण की सेवा करना है। दोषीलो दुर्भगो बुद्धो जड्डोरो ज्ञर्थनो 5वां पति स्त्री भिन्न हातव्यो लोकिप सुभिर्षात की 25। जो स्त्रियां अगले जीवन में उत्तम लोक प्राप्त करना चाहती हैं उन्हें चाहिए कि उस पति का कभी परित्याग न करें जो अपने धार्मिक स्तर से नीचे न गिरा हो, चाहे वह दुष्चरित्र, अभागा, बुधवार, अज्ञानी, बीमार या निर्धन क्यों ना हो। तात्पर्य: श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ने पति शास्त्र से इसे मिलता जुलता कथन उद्धृत किया है। पतित वक्तता भजेतु, जो पतित नहीं है ऐसे स्वामी पति की सेवा करनी चाहिए। कभी कभी यह बेहुदा तर्क दिया जाता है कि यदि पति आध्यात्मिक सिद्धांतों से नीचे गिर जाता है तो भी उसकी पत्नी को उसका अनुगमन करना चाहिए, क्योंकि वह उसका गुरु होता है। क्योंकि कृष्ण भावनामृत अन्य किसी धार्मिक सिद्धांत की अधीनता स्वीकार नहीं कर सकता, अतः जो गुरुवार अपने अनुयायी को भौतिकतावादी पापूर्ण कार्यों में लगाता है वह अपना गुरुपद खो देता है। श्रील प्रभुपाद कहा करते थे कि यूरोप में प्रभुसत्ता का अंत इसीलिए हो गया क्योंकि राजनीय वर्ग अपने पद का दुरुपयोग करते थे। इसी तरह पाश्चात्य जगत में पुरुषों ने स्त्रियों का शोषण और दुरुपयोग किया है और अब लोकप्रिय आंदोलन उठ खड़ा हुआ है जिसमें स्त्रियां अपने पतियों की सत्ता का बहिष्कार कर रही हैं। आदर्शत पुरुषों का आध्यात्मिक जीवन कट्टर होना चाहिए और उन्हें अपनी देखरेख में रहने वाली स्त्रियों को शुद्ध निष्ठापूर्ण मार्गदर्शन कराना चाहिए। सर्वोच्च आध्यात्मिक पद को प्राप्त गोपियां समस्त नकारात्मक तथा निषेधात्मक धार्मिक सोच विचारों से परे थीं। दूसरे शब्दों में वे परम सत्य की नित्य प्रेमिकाएं थीं। अस्वग्यम यशस्वम च फल्गुकृछु भवावहम जुगृप्सितां च सर्वत्र यौपत्यं कुलस्त्रिय। 26। कुलीन स्त्री के लिए क्षुद्र व्यभिचार सदा ही निंदनीय है। इनसे स्वर्ग जाने में बाधा पहुंचती है, उसकी ख्याति नष्ट होती है और ये उसके लिए कठिनाई तथा भय उत्पन्न करने वाले होते हैं। अरवनाईर्षणाध्यानान्मयी भावो 5 नु कीर्तनातु न तथा सन्निकर्षेण प्रत्यात तत्वगृहान। 27। मेरे विषय में सुनने, मेरे अर्चा विग्रह रूप का दर्शन करने, मेरा ध्यान करने तथा मेरी महिमा का श्रद्धापूर्वक कीर्तन करने की भक्तिमय विधियों से मेरे प्रति दिव्य प्रेम उत्पन्न होता है। केवल शारीरिक सानिध्य से वैसा ही फल प्राप्त नहीं होता। अतः तुम लोग अपने घरों को लौट जाओ। तात्पर्य: श्री कृष्ण निश्चय ही प्रबल तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं। श्री शुक उवाचेति विक्रिमाकर्ण्य गोप्यो गोविंद भाष्यतम विषभग्न सडल्पाश्रिताम पूर्दुरत्ययाम। 28। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, गोविंद के इन अप्रिय वचनों को सुनकर गोपियां खिन्न हो उठीं। उनकी बड़ी बड़ी आशाएं ध्वस्त हो गईं और उन्हें दुर्लभ चिंता होने लगी। तात्पर्य: गोपियों की समझ में नहीं आ रहा था कि वे करें तो क्या करें। वे कृष्ण के चरणों पर गिरकर उनकी कृपा की भीख मांगने के लिए फूट फूट कर रोना चाहती थीं या फिर दूर रहकर अपने घरों को चली जाना चाहती थीं, किंतु वे इन दोनों में से एक भी नहीं कर पाईं। अतः उन्हें अत्यधिक चिंता होने लगी। कृत्वा मुखाय अवशुचैश्वस्नेन शुष्यद्दशबिंबाद्राणि चरणेन भुवः लिखन्त्य अस्त्रेरुपातम सिभि कुचकुडमाउन इतस्थधुर्मुजन्ते उठ दुखभ्रः समतृष्णीम्। 29। गोपियां अपना सिर झुकाए तथा शोकपूर्ण गहरे श्वास से लाल लाल होंठों को सुखाते हुए अपने पैर के अंगूठे से धरती को रिदने लगीं। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे जिन्होंने अपने साथ उनके कजल को बहाते हुए उनके स्तनों पर लेपित सिंदूर को थो डाला। इस तरह गोपियां अपने दुख के भार को चुपचाप सहन करती हुई खड़ी रहीं। तात्पर्य: गोपियों को लगा कि यदि कृष्ण हमारे शुद्ध प्रेम से वश में नहीं आए तो हमारा प्रेम शुद्ध नहीं है, और यदि हम कृष्ण से ठीक से प्रेम नहीं कर पाती तो हमारे जीवन से क्या लाभ। उनके लाल लाल होंठ इसलिए सूख रहे थे क्योंकि उनके दुख से निकलने वाली सांस गर्म थी। जब सूर्य की धूप पके हुए लाल बिंब फलों को सुखा देती है तो उनमें गहरे धब्बे पड़ जाते हैं और वे नरम पड़ जाते हैं। गोपियों के सुंदर होठों में भी उसी तरह नरम परिवर्तन आ गया। वे कृष्ण के समक्ष चुपचाप खड़ी रहीं। वे बोलने में असमर्थ थीं। प्रेष्ठ प्रियतरमेव प्रतिभाषमाणं कृष्ण तदर्थ विनिवर्तित सर्वकामा नेत्रे विमृज्य रुदितो पहते समकिलित देश संरंभगद गगिरो उठभुवतानुरक्ता। 30। यद्यपि कृष्ण उनके प्रेमी थे और उन्हीं के लिए उन सबों ने अपनी सारी इच्छाएं त्याग दी थीं, किंतु वे ही उनसे प्रतिकूल होकर बोल रहे थे, तो भी वे उनके प्रति उसी तरह अनुरक्त बनी रहीं। अपना रोना बंद करके उन्होंने अपनी आंखें पोंछीं और क्षोभ से युक्त अवरुद्ध वाणी से वे कहने लगीं। तात्पर्य: अब गोपियां कृष्ण को उत्तर देने लगी। उनके प्रति अगाध प्रेम से उत्पन्न क्रोध के कारण उनकी वाणी अवरुद्ध थी और वे उन्हें त्यागने के लिए राजी नहीं थीं। वे नहीं चाहती थीं कि कृष्ण उनका परित्याग करें।
श्री गोशौचु मैं वन विभो पाचीति भवान गदितु निशंसन संत्यजे सर्व विषयान स्तव पादमूलम भक्ता भजस्व दुर्ग्रह मात्यजास्मान देवो यथादि पुरुषों भजते मुमुशून। 31। सुंदर गोपिकाओं ने कहा, हे सर्वशक्तिमान, आपको इस निर्दयता से नहीं बोलना चाहिए। आप हमें ठुकराए नहीं। हमने आपके चरण कमलों की भक्ति करने के लिए सारे भौतिक भोगों का परित्याग कर दिया है। अरे हठीले, आप हमसे उसी तरह प्रेम करें जिस तरह श्री नारायण अपने उन भक्तों से प्रेम करते हैं जो मुक्ति के लिए प्रयास करते हैं। यत्पथे पथे सुहृदानुवृत्तिर्स्नीणा स्वधर्म इति धर्म विदात्वयोक्तम अस्त्वमेत दुर्देशपदे त्वयि प्रेष्ठो भवान स्तनभूता कील बंधुरात्मा। 32। हे प्रिय कृष्ण, एक धर्मज्ञ की तरह आपने हमें उपदेश दिया है कि स्त्रियों का उचित धर्म है कि वे अपने पतियों, बच्चों तथा अन्य संबंधियों की निष्ठापूर्वक सेवा करें। हम मानती हैं कि यह सिद्धांत वैध है, किंतु वास्तव में यह सेवा तो आपकी की जानी चाहिए। हे प्रभु, आप ही तो समस्त देहधारियों के सर्वप्रिय मित्र हैं। असल में आप उनके घनिष्ठतम संबंधी तथा उनकी आत्मा हैं। तात्पर्य, श्री कृष्ण समस्त जीवों की आत्मा, उनके सर्वप्रिय मित्र तथा शुभचिंतक हैं। भागवत 11 मई 1941 में कहा गया है, देवर्षिद्रोताप तनृणापिलना नकिड्सदयनायुणी च राजन सर्वात्मागा यह शरणं शरणं गतु मुकुंद परिहत्य करतम। हे राजन, जिसने सारे भौतिक कर्तव्यों को त्याग दिया हो तथा सबों को शरण देने वाले मुकुंद के चरण कमलों को शरण ग्रहण कर ली हो, वे देवताओं, महान ऋषियों, साधारण जीवों, संबंधियों, मित्रों, मानव मात्र या अपने मृत पूर्वजों का ऋणी नहीं रह जाता। चूंकि ये सारे जीव भगवान के अंश होते हैं, जो व्यक्ति भगवान की शरण में आ जाता है उसे ऐसे व्यक्तियों की अलग से सेवा नहीं करनी पड़ती। समस्त जगत के स्वामी भगवान से ही सत्ता नीचे नीचे को आती है। पति, माता, सरकारी नेता तथा साधु संत जैसे अधिकारीगण भगवान से ही अपनी शक्ति तथा सत्ता प्राप्त करते हैं। जो लोग उनका अनुगमन करते हैं उनके लिए उन्हें परम सत्य का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति प्राणपण से आदि परम सत्य की प्रेमा भक्ति करता है तो उसे उपर्युक्त गौण अधिकारियों के माध्यम से परम सत्य की अप्रत्यक्ष रीति से सेवा करने की आवश्यकता नहीं रहती। किंतु ईश्वर की शरण में आया जीव भी आध्यात्मिक गुरुवार की सेवा करता रहता है, क्योंकि गुरुवार भगवान का अप्रत्यक्ष नहीं अपितु प्रत्यक्ष प्रतिनिधि होता है। प्रामाणिक आचार्य या गुरुवार वह पारदर्शी माध्यम है जो शिष्य को कृष्ण के चरण कमलों तक ले जाता है। जब कोई व्यक्ति परम सत्य के प्रत्यक्ष सानिध्य में रहता है तो सारे अप्रत्यक्ष अधिकारी निरर्थक हो जाते हैं। गोपियां यह मुख्य बात कृष्ण को जताना चाहती थीं और उनमें से कुछ साहसी युवतियां श्री कृष्ण को उनके ही कथनों द्वारा पराजित करना चाहती थीं, जैसा कि इस श्लोक में है, कुर्वन्ति हि त्वयि रतिकुशला स्व आत्मन्नित्य प्रियपति सुतादिभिरार्तिदे किम कन्ह प्रसीद परमेश्वर मास्म छिंदा आशा धृता त्वयि चिराद्रविंद नेत्र। 33। सुविज्ञ अध्यात्मवादी जन सदैव आपसे स्नेह करते हैं क्योंकि वे आपको अपनी असली आत्मा तथा शाश्वत प्रेमी मानते हैं। हमें अपने इन पतियों, बच्चों तथा संबंधियों से क्या लाभ मिलता है जो हमें केवल कष्ट देने वाले हैं। अतएव हे परम नियंता, हम पर कृपा करें। हे कमल नेत्र, आप अपना सानिध्य चाहने की हमारी चिरपोषित अभिलाषा आशा को छिन्न मत करें। चित सुखेन भवता पहत गृहेषु यनिर्विशत्युत्करावपि गृहमकृते पादपद न चलतस्तव पाद मूलाद्याम कथम ब्रजमथो करवाम की वा। 34। आज तक हमारे मन गृह कार्यों में लीन थे, किंतु आपने सरलता पूर्वक हमारे मन तथा हमारे हाथों को हमारे गृह कार्य से चुरा लिया है। अब हमारे पांव आपके चरण कमलों से एक पग भी दूर नहीं हटेंगे। हम ब्रज वापस कैसे जा सकती हैं? हम वहां जाकर क्या करेंगी? छिद्रों तात्पर्य, श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी बजाई तो उसके छिद्रों से निकले हुए मादक संगीत ने युवती गोपियों के मनों को चुरा लिया था। अब वे कृष्ण के पास अपनी चोरी को गई संपत्ति को वापस लेने आई थीं, किंतु उन्हें अपने मन तभी मिल सकते थे जब श्री कृष्ण उन्हें अपनाकर उनके साथ युगल क्रीड़ा करते। श्री कृष्ण ने शायद उत्तर दिया हो, किंतु हे गोपियों, अभी तो तुम लोग घर जाओ, मुझे 1-2 दिन तक स्थिति पर विचार करने दो, तब मैं तुम्हें तुम्हारे मन लौटा दूंगा। इस संभाव्य तर्क के उत्तर में गोपियां कहती हैं, हमारे 5 एक पग भी चलने से इनकार कर रहे हैं। हमें हमारे मन वापस कर दीजिए और हमें स्वीकार कीजिए, तभी हम जाएंगी। सिद्धार्णस्तवदध्रामृतपूर के भाषावलोकक लगित जय क्षयाग्निम नो चेद्वयन विरह जागे उपयुक्त देहा ध्याने न्याम पद्यो पदर्वी सखेते। 37। हे कृष्ण, हमारे हृदयों के भीतर की अग्नि
जिसे आपने अपनी हंसी से युक्त चितवन के द्वारा तथा अपनी वांछी के मधुर संगीत से प्रज्वलित किया है, उस पर कृपा करके अपने होठों का अमृत डालिए। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो हे सखा, हम आपके वियोग की अग्नि में अपने शरीरों को भस्म कर देंगी और इस प्रकार योगियों की तरह ध्यान द्वारा आपके चरण अकमलों के धाम को प्राप्त करेंगी। यहाँ भुजाक्ष तव पदतलन रमाया दत्त क्षणन क्वचिद निर्जन प्रियस्य अस्पुराक्ष्म तत्प्रभूति नाण्यस्मशमयः स्थातुंस्तु वाभिर्मितावत पार्यामय। 36 है कमल नेत्र। जब भी लक्ष्मी जी आपके चरण अकमलों के तलुओं का स्पर्श करती हैं, तो वे इसे उल्लास का अवसर मानती हैं। आप वनवासियों को अत्यंत प्रिय हैं, अतएव हम भी आपके उन चरण अकमलों का स्पर्श करेंगी। उसके बाद हम किसी भी व्यक्ति के समक्ष खड़ी तक नहीं होंगी, क्योंकि तब हम आपके द्वारा पूरी तरह तुष्ट हो चुकी होंगी। श्रीरथ पदाम्बुजरजश्चक में तुलस्य लब्ध्वा वक्षसि पदान्किल भृत्यजुष्टम यस्या स्ववीक्षण उत्ताय असुर प्रयासस्तद अदयान च तत्पदृजय प्रपना। 37 जिन लक्ष्मी जी की कृपा कटाक्ष के लिए देवतागण महान प्रयास करते रहते हैं, उन्हें भगवान नारायण के वक्ष स्थल पर सदैव विराजमान रहने का अनुपम स्थान प्राप्त है। फिर भी वे उनके चरण अकमलों की धूल पाने के लिए इच्छुक रहती हैं, यद्यपि उन्हें इस धूल में तुलसी देवी तथा भगवान के अन्य बहुत से सेवकों को भी हिस्सा देना पड़ता है। इसी तरह हम भी शरण लेने के लिए आपके चरण अकमलों की धूली लेने आई हैं। तात्पर्य: यहाँ पर गोपियां इंगित करती हैं कि भगवान के चरणों की धूल इतनी जीवनदायिनी तथा प्रेमपूर्ण है कि लक्ष्मी जी भगवान के वक्ष स्थल पर प्राप्त अपने अनुपम स्थान को त्याग कर उनके चरणों में स्थान प्राप्त करने के लिए अन्य अनेक भक्तों के साथ सम्मिलित होना चाहती हैं। इस तरह गोपियां कृष्ण से अनुरोध करती हैं कि वे दोहरा मानदंड अपनाने के लिए अपने को दोषी न माने। क्योंकि भगवान ने लक्ष्मी को अपने वक्ष स्थल में स्थान देते हुए भी उन्हें अपने चरण अकमलों की धूल लेने दिया, कृष्ण को चाहिए कि वे अपनी सर्वाधिक प्रिय गोपियों को वही अवसर प्रदान करें। गोपियों ने याचना की, आखिर आपके चरण अकमलों की धूल लेना पूर्णतया वैध है और आपको चाहिए कि आप हमारे इस प्रयास को प्रोत्साहित करें और हमें दूर भेजने का प्रयास न करें। तन्हे प्रसीद वृजनार्दन ते उन्श्रीमूलान प्राप्ता विसृजवस्तीस्त्वदुपासनाशा त्वत्मुन्द्र स्मित निरीक्षण तीव्र काम तप्तात्मन आपुरुष भूषण देहदास्यम। 38 अतः हे सभी संतापों का हरण करने वाले, हम पर कृपा करें। आपके चरण अकमलों तक पहुंचने के लिए हमने अपने परिवारों तथा घरों को छोड़ा है और हमें आपकी सेवा करने के अतिरिक्त कुछ भी नहीं चाहिए। हमारे हृदय आपकी सुंदर हासमयी चितवन से उत्पन्न तीव्र इच्छाओं के कारण जल रहे हैं। हे पुरुष रत्न, हमें अपनी दासियां बना लें। तात्पर्य: जब श्री कृष्ण उत्पन्न हुए थे तो गर्ग मुनि ने भविष्यवाणी की थी कि उनमें भगवान नारायण के सारे ऐश्वर्य प्रकट होंगे। अब गोपियां भगवान से याचना करती हैं कि वे उन पर कृपालु बनकर तथा उन्हें सेवा करने का अवसर देकर उस भविष्यवाणी को पूरा करें, जिस तरह की भगवान नारायण सदैव अपने प्रिय भक्तों को प्रत्यक्ष सेवा का अवसर प्रदान करते हैं। गोपियां बलपूर्वक कहती हैं कि उन्होंने अपने परिवारों तथा घरों को कृष्ण से कोई उच्चतर आनंद प्राप्त करने के लिए नहीं छोड़ा है। वे तो अपनी शुद्ध भक्ति को प्रकट करके उनसे केवल सेवा करने की भिक्षा मांग रही हैं। गोपियां सोचती हैं, यदि आपके सुख की कामना करते हुए आपके मुख को निहारकर हम किसी तरह सुखी बन सकें तो इसमें क्या हानि है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ने पुरुष भूषण शब्दों की टीका हे पुरुषों में रत्न के रूप में की है। आपका कहना है कि गोपियों के कहने का आशय था कि हे समस्त पुरुषों के रत्न, आप अपने अंगों की नीलमणियों से हमारे सुनहले शरीरों को अलंकृत करें। विक्षाल का वृत्त मुखंतव कुंडल श्रीगंडस्थलाधिर शुद्ध हसितावलोकम दत्ताभ्यांचर भुजदंडयुभवन विलोके वक्ष श्रेय कर्मणंच भवान दास्य। 39 बालों के घुंघराले गुच्छों से घिरे हुए आपके मुख, कुंडलों से विभूषित आपकी गालों, अमृत से पूर्ण आपके होठों तथा आपकी स्मितपूर्ण चितवन को देखकर तथा हमारे भय को भगाने वाली आपकी दो बलिएठ भुजाओं को एवं लक्ष्मी जी के आनंद के एकमात्र स्रोत आपके वक्ष स्थल को देखकर हम भी आपकी दासियां बनना चाहती हैं। तात्पर्य: श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कृष्ण के साथ गोपियों के व्यवहार को कल्पना निम्नानुसार की है। कृष्ण कहते हैं, तुम मेरी दासियां बनना चाहती हो, अतः मुझे तुम लोगों को खरीदने के लिए कुछ मूल्य चुकाना है या कि तुम मुफ्त ही अपने को सौंपना चाहती हो। गोपियां उत्तर देती हैं, आप हमारी युवावस्था के प्रारंभ से ही हमें लाखों गुना मूल्य चुकाकर खरीदते रहे हैं। वह मूल्य है आपकी मणितुल्य हास्य चितवन, जो महान निधि है, जिसको न तो हमने अन्यत्र देखा है न सुना है। जब आप अपने सिर पर सुनहला साफा बांध लेते हैं तो आपकी दासी आपके साफे को थोड़ा थोड़ा खींचकर सही करती है।
जब आप उसे बरजने का प्रयास करते हुए उस पर उंगली भी उठाते हैं तो वे आपके साफे के नीचे अपना हाथ रखकर आपके मुख को निहारने का अवसर प्राप्त करती है। इस तरह हम दासियां आपकी प्रचुर माधुरी का अपने नेत्रों से आस्वाद करेंगी। कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारे पतियों को हमारा यह व्यवहार सहन नहीं हो सकेगा। वे कंस से जाकर जोरदार शिकायत करेंगे और इस तरह तुम्हारे तथा मेरे दोनों ही के लिए भयावह स्थिति उत्पन्न कर देंगे। गोपियां कहती हैं, किंतु हे कृष्ण, आपको दो बलिष्ठ भुजाएं हमें उसी तरह निर्भय बनाती हैं जिस तरह उन्होंने महेंद्र के गर्भ से हमारी रक्षा करने के लिए आपके द्वारा गोवर्धन पर्वत धारण करते समय बनाया था। वे भुजाएं अवश्य ही हिम प्रक्षुकंस का बंद कर देंगी। किंतु धर्मात्मा होने के कारण मैं अयों की पत्नियों को अपनी दासियां नहीं बना सकता। हे धर्मात्माओं के मुकुटमणि, भले ही आप गोपों की पत्नियों को अपनी दासियां बनाने से इनकार करें, किंतु आपने बलपूर्वक नारायण की पत्नी लक्ष्मी को वैकुंठ से ग्रहण कर लिया है और आप उसे अपने वक्ष स्थल में बिठाए रहते हैं। उसने लज्जा के मारे आपके वक्ष स्थल में एक सोने की रेखा का स्वरूप धारण कर रखा है और वहीं वे आनंद प्राप्त करती है। यही नहीं, आप 14 लोकों में तथा उनके ऊपर के लोकों में, इस ब्रह्मांड के परे वैकुंठ लोक में भी किसी भी सुंदर स्त्री का परित्याग नहीं करते, चाहे वे जो हो या जिसको हो। हमें यह भली भांति ज्ञात है कस्त्यर्थ एकलप दायता वेणुगीत समूहितार्यचरितांचल्य तल्ब्रिलोक्याम त्रैलोक्य सौभगमिद्वंचण निरीक्ष्य रूपम गोद विजद्रमृगा पुलकान्य वृद्धरन। 40। है कृष्ण, तीनों लोकों में ऐसी कौन स्त्री होगी जो आपकी वांछी से निकली मधुरतान से मोहित होकर अपने धार्मिक आचरण से विचलित न हो जाए। आपका सौंदर्य तीनों लोकों को मंगलमय बनाता है। दरअसल गौवें, पक्षी, वृक्ष तथा हिरण तक भी आपके सुंदर रूप को देखकर रोमांचित हो उठते हैं। व्यक्त भगवान मज भयार्ति हरोड्भिजा तो देवो यथा पुरुष सुरलोक गोप्ता तनो निदेह कर्पडुज मारत बंधो तप्तस्तनेषु चर्षेरसु चरकेट भूरिणाम। 49। स्पष्ट है कि आपने व्रजवासियों के भय तथा कष्ट को हरने के लिए इस जगत में उसी तरह जन्म लिया है जिस तरह आदि भगवान देवलोक की रक्षा करते हैं। अतः हे दुखियारों के मित्र, अपना कर कम्मल अपनी दासियों के सिरों पर तथा तप्त स्तनों पर रखिए। श्री शुक्वाचिति विक्लविता उन्तासा श्रुत्वा योगेश्वरेश नर प्रहस्य सदय गोपीरात्मा रामो 5 प्यारीर मत। 42। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, गोपियों के व्याकुल शब्दों को सुनकर हंसते हुए समस्त योगेश्वरों के भी ईश्वर भगवान कृष्ण ने उन सबों के साथ कृपा करके आनंद मनाया। यद्यपि वे आत्मतुष्ट हैं, तभी समिताभिरुदार चेष्टित प्रियक्षणोत्फुल्लामुखी भिरच्योत उदार हासद्विज कुंडदीप्ति वैरोचर तैनाडु एवोडुभिवुत। 43। एक कत्र गोपियों के बीच में अच्युत भगवान कृष्ण वैसे ही लग रहे थे जैसे कि तारों से घिरा हुआ चंद्रमा लगता है। इतने उद्धार कार्यकलापों वाले कृष्ण ने अपनी स्नेहमयी चितवनों से उनके मुखों को प्रफुल्लित कर दिया और उनकी खिली हुई हंसी से चमेली की कली जैसे दांतों का तेज प्रकट हो रहा था। तात्पर्य, अच्युत शब्द सूचित करता है कि उस रात्रिकालीन सम्मेलन में कृष्ण हर गोपी को आनंद प्रदान करने से चूके नहीं। उपगीयमानुद्गायन वनिताश्तयूथप माला बिभ्रत वैजयंती व्यचरण मंडयन वनम। 44। जब गोपियां उनका महिमा गान करने लगीं तो सैकड़ों स्त्रियों के नायक ने प्रत्युत्तर में जोर जोर से गाना शुरू कर दिया। वे अपनी वैजयंती माला धारण किए हुए उनके बीच घूम घूम कर वृंदावन के जंगल की शोभा बढ़ा रहे थे। तात्पर्य, श्रील जीव गोस्वामी के अनुसार कृष्ण ने अनेक अद्भुत ताने छोड़ी तथा राग गाए और गोपियां उनके पीछे पीछे गाने लगीं। इस अवसर पर कृष्ण के गायन का वर्णन श्री विष्णु पुराण में प्राप्त होता है। कृष्ण शरच बद्ध मर्स कौमुदी कुमुदकरम जगा गोपीजनस्त वे कृष्ण नाम पुनः पुनः। कृष्ण ने शरदकालीन चंद्रमा, चांदनी तथा कमलों से पूरित नदी को महिमा का गायन किया जबकि गोपियों ने केवल उनके नामों का बारंबार कीर्तन किया। नद्या पुल्लिन माविष्य गोपी भेड़िम बालुकम जुएग तत्तरला नंदी को मृद्यामोद्वायुना। 45। बाहु प्रसार परिसंभकराल कोरुनिवी स्तनाल भनरमंग अग्रपातः घुएल्यावलोक अहसित एवज सुंदरीणामृतम भयत्रतिप्तिरम्या चकार। 46। श्री कृष्ण गोपियों समेत यमुना के किनारे गए जहां बालू ठंडी पड़ रही थी और नदी की तरंगों के स्पर्श से वायु में कमलों की महक थी। वहां कृष्ण ने गोपियों को अपनी बाहों में समेट लिया और उनका आलिंगन किया। उन्होंने लावण्यमी व्रज बालाओं के हाथ, बाल, जांघें, नाभि एवं स्तन छू छू कर तथा खेल खेल में अपने नाखूनों से चिकोटते हुए उनके साथ विनोद करते, उन्हें तिरछी नजर से देखते और उनके साथ हंसते हुए उनमें कामदेव जागृत कर दिया। इस तरह भगवान ने अपनी लीलाओं का आनंद लूटा। एवं भगवतः कृष्णालब्धमाना महात्मन आत्मानन मेनिरे स्नीणामानिन्न युहादिकं भुवि।
47। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण से ऐसा विशेष आदर पाकर गोपियां अपने पर गर्वित हो उठी और उनमें से हर एक ने अपने को पृथ्वी की सर्वश्रेष्ठ स्त्री समझा। तात्पर्य: गोपियां इसलिए गर्वित थीं क्योंकि उन्हें सर्वश्रेष्ठ पुरुष प्रेमी के रूप में प्राप्त हो चुका था। एक तरह से उन्हें कृष्ण पर गर्व था। साथ ही गोपियों का यह गर्व एक बहाना था जो कृष्ण की लीला शक्ति द्वारा उत्पन्न किया गया था, जिससे वे विरह के द्वारा उनके प्रति अपना प्रेम प्रगाढ़ कर सकें। इस संबंध में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से उदाहरण दिया है, न कि अरे बिना विना विप्रल मग्धेन संभोग पुष्टि अश्नुत्ते विरह का अनुभव किए बिना प्रत्यक्ष संपर्क का पूरी तरह भोग नहीं हो पाता। तास तत्सौभगमद्वीक्षमांचर केशवे प्रश्माय प्रसादाय तत्रैवांतर्धीयत। 48। गोपियों को अपने सौभाग्य पर अत्यधिक गर्वित देखकर भगवान केशव ने उनके इस गर्व से उबारना चाहा और उन पर और अधिक अनुग्रह करना चाहा। अतः वे तुरंत अंतर्धान हो गए। तात्पर्य: प्रसादाय शब्द यहाँ सार्थक है। कृष्ण गोपियों की उपेक्षा नहीं करने वाले थे, अपितु अन्य विलक्षण व्यवस्था करके उनके प्रेम व्यापार की शक्ति को तीव्र करना चाहते थे। गोपियों को कृष्ण पर नाज था, जैसा कि हम देखेंगे कि उन्होंने यह व्यवस्था की कि वे राजा वृषभानु की सुंदर पुत्री के प्रति विशेष कृपा दिखाना चाहते थे। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के अंतर्गत यह नृत्य के लिए कृष्ण तथा गोपियों का मिलन नायक 29वें अध्याय के श्री श्री देसी भक्त वेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य पूर्ण हुए।